हेलो हेलो, आ जाओ भाई। आ जाओ भाई, आ जाओ फटाफट से। राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया में तम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर दोपहर का टाइम है। मैं फिर से स्वागत करूँ तो सुना दो क्या अंतर है। आ जाओ फटाफट से। देखो भाई, आप सभी साथियों को पता है, आप ही ने कड़ा गई रहा है पीडीएफ कड़ गई। आप ही ने क्या भाई हरियाणा जीके की सीरीज शुरू कर रखी है, हरियाणा जीके सीरीज। और आज हमारी भाई 18वें नंबर की क्लास है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग अपने भारत के सॉरी अपने हरियाणा के जितने भी जिले हैं, ठीक है, या फिर शहर हैं, उनके हम लोग पुराने नाम देखेंगे भाई। उनका पुराना नाम क्या था, पुराने नाम किसके, जितने भी जिले हैं आपके पुराने नाम जिलों के, ठीक है, शहरों के सारे वो करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत बार आता है ये टॉपिक एग्जाम के अंदर। इसके अलावा जितने भी आपके मेट्रो स्टेशन है आपके हरियाणा के अंदर, जो भी मेट्रो से रिलेटेड जो पर्सन बनते हैं आपके, वो करेंगे। इसके अलावा जो आपके हवाई जहाज हैं, ठीक है, हवाई जहाज है आपकी, जैसे मतलब हरियाणा के अंदर आपके ये एयरपोर्ट है, ठीक है, उनसे रिलेटेड पर्सन आप ही वो करेंगे। ये 3 टॉपिक भाई आज की क्लास के अंदर निपटा देंगे, ठीक है, क्योंकि भाई ज्यादा बड़े बड़े टॉपिक नहीं, छोटे छोटे टॉपिक है, इसलिए एक साथ 3 टॉपिक चलाने लग रहा हूं। इन पर्सनों की भाई अगर आपको पीडीएफ या आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो भाई आपको अपना जो ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से प्ले स्टोर पर से डाउनलोड कर लेना, जॉब्स टारगेट के नाम से, ठीक है। और उधर भाई आप कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो आपको एक कंप्लीट सीईटी का कोर्स मिलेगा, जो कि आपको 600 रुपए के अंदर मिला, जिसको आप अंदर आपको मेंटरशिप मिलेगी, साथ के साथ टेस्ट सीरीज भी इसी के अंदर मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे और क्लास भी मिलेंगे और सारा सिलेबस भी करवाया जाएगा। एक मिलेगा ओनली हरियाणा जीके का बैच, वो भी कोर्स सेक्शन के अंदर, उसके अंदर सिर्फ हरियाणा जीके की क्लास और सिर्फ पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। इसके अंदर ये सारा सौदा मिला, चॉइस आपकी हो, आप कोई सा भी ले सकते हो। स्टार्ट करा भाई। देखो भाई, नो टाइम वेस्टेज, आगे से के सारे समुद्र के नीचे टाइटैनिक जहाज से लाइव साहिल शर्मा। साहिल का मतलब ही समुद्र के किनारा आया हुआ है। राम राम गुरुजी, ये कैसी लत लग गई आपकी, कल क्लास को नहीं आई और रात ने नींद भी होनी। क्यों भाई, कल क्लास आई थी, दिन वाली भी आई थी, रात वाली भी आई थी, दोनों टाइम की आई थी। देखो भाई, तो हरियाणा के किस नगर का प्राचीन नाम सराफाबाद था भाई। सारे के सारे आपको प्रीवियस ईयर के पर्सन और जो नए पर्सन जो भी आपके एग्जाम रिलेटेड बन सकते हो, सारे के सारे आपको करवाए जाएंगे भाई। एक सेकंड रुकियो, बताओ भाई, तो हरियाणा के कौन सा जिला था जिसका प्राचीन नाम क्या था आपका, यानी पुराने टाइम के अंदर उसको सराफाबाद के नाम से जाना जाता था। एचएसएससी का जो आपका जेई का पेपर हुआ था ना अभी, एचएसएससी का जो अभी जेई का पेपर हुआ था 2024 के अंदर, अभी ये नहीं हुए ये सीईटी मेंस वाले, ठीक है, उनके अंदर ये पर्सन भी, उनके अंदर भी ये पर्सन आया हुआ था, और प्रीवियस ईयर और भी जो पुराने सालों के उसके अंदर भी आया था। तो हरियाणा के किस नगर का प्राचीन नाम सराफाबाद था। आप लोग ये देखो, जो व्यक्ति बहादुर होगा ना, जो व्यक्ति ऐसे मान लो बहादुर है, ठीक है, वो कभी भी भाई आपकी शरीफों वाली हरकत करेगा ही नहीं, ठीक है। जो व्यक्ति ऐसे तो आपने देखा हाँ पहलवान है, शरीर का गात का ठाडा है, वो हमेशा नूरा होगा, वो किसी की गिट्टी पकड़ ली, ठीक है, वो किसी का थप्पड़ दर दिया, यानी कि उसके अंदर कोई भी शरीफी वगैरह का कोई भी आपको नामो निशान नहीं दिखेगा, ठीक है, सीधी सी बात है। तो यानी सराफाबाद से क्या हो गया, सराफाबाद का मतलब शरीफी, ठीक है, शरीफी, यानी कि जो शरीफीपन है, जो शरीफीपन है भाई वो किधर भी नहीं है। किस व्यक्ति के अंदर आपको शरीफीपन नहीं मिलेगा, जो व्यक्ति के शरीर का बहादुर होगा, जो व्यक्ति शरीर का बहादुर होगा ना, जुबान जोटा पर का गात होगा, ठीक है, उसके अंदर कोई भी शराफत आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। कई बार किसी गेटी पकड़ ले, किसी का थप्पड़ दे दे, किसी का डंडा मार दे, किसी का मुक्का मार दे, तो यानी कि जो शराफत आपकी वो किसके अंदर नहीं मिलेगा आपको, जो व्यक्ति का शरीर से बहादुर है। यानी कि बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम क्या था आपका, सराफाबाद है भाई, वो बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम था। इंपॉर्टेंट पर्सन है, एचएसएससी के पिछले 2-3 साल के जो पेपर उनके अंदर भी पर्सन आपका आया हुआ है, ठीक है। ठीक है भाई, बहादुरगढ़ बहादुरगढ़ बहादुरगढ़। आगे चले, सिर्फ इतना याद रखना। नेक्स्ट चलो भाई, नेक्स्ट क्या आपका, किस जिले का प्राचीन नाम पुलाम्बसूर था भाई। बताओ भाई, कौन सा जिला है जिसका प्राचीन नाम क्या था, पुलाम्बसूर था। बताओ बताओ फटाफट से, किस जिले का प्राचीन नाम। नितिन सर,
हरी भूमि 1997 में लॉन्च हुआ था, आपने 1996 कराया है। भाई नितिन प्रजापति, आपको एक चीज़ बताऊं भाई, हर जगह अलग डाटा भाई, मैं कहाँ तक के करवाऊँ तूने बता भाई। बुका का मैं देखोगे उड़ा अलग डाटा है, इंटरनेट पर अलग है, HSSC न्यारा मानना भाई, हम HSSC वाला करवा वहाँ, ठीक है भाई। आपने कहीं किसी बुक के अंदर या नेट के ऊपर देखा हुआ, उधर आपको 1997 में दिख गया हुआ, ठीक है। मन्ना जड़ता देखा भाई, मैंने 96 में दिख गया, ठीक है। वो इतनी कोई एग्जैक्ट डेट कौन पूछा करे, ठीक है। इतनी भड़क ना ले मेरे भाई, यार मैं गलत चीज़ कौन करवाऊँ, जोड़ सी गलत तो मैंने ठीक भी करवा दी हूँ, ठीक है। डिप्रेशन में ना जाया करो तुम, आओ चीज समझ में। देखो भाई, तो किस जिले का प्राचीन नाम है, पुलाम्बसूर था भाई। पुलाम्बसूर है आपका किस जिले का प्राचीन नाम या कि पुराना नाम था भाई। पुलाम्बसूर होता क्या है, मेनली ये एक राक्षस के नाम पर आधारित है भाई, राक्षस के नाम पर आधारित है आपका पुलाम्बसूर। ये प्रश्न भी आ सकता है, हालांकि आज तक आया नहीं, ठीक है। ये प्रश्न भी आ सकता है भाई, किस जिले का प्राचीन नाम एक राक्षस के नाम पर आधारित था। तो आपका जो पुलाम्बसूर है, पुलाम्बसूर क्या है, देखो असुर, पुलाम्बसूर के अंदर क्या है, असुर। असुर का मतलब है क्या हुआ, राक्षस, ठीक है। तो कौन सा जिला था आपका, पलवल, ऑप्शन नंबर आपका ए है, करेक्ट हो जाएगा। तो पुलाम्बसूर पलवल, पुलाम्बसूर पलवल। और जितने भी असुर हो, जितने भी राक्षस हो के वो पल दो पल के शायर हैं भाई, ठीक है। जितने भी राक्षस हैं, राक्षस क्या होते हैं, राक्षस आपके पल दो पल के शायर होते हैं, पल दो पल के शायर होते हैं, ठीक है। राक्षसों को कौन जिंदा छोड़ता, कोई नहीं छोड़ता भाई। कोई भी राक्षस दिखा बनता, कोई आम इंसान भी अगर सोचा मैं राक्षस प्रवृत्ति का बन जाऊं, मैं लोगों की तंग करना, पुलिस जेल में गेट देगी भाई, ठीक है। यानी कि कोई भी अगर राक्षस बनने की सोचता क्या है, वो पल दो पल का शायर होता भाई। तो पुलाम्बसूर किसका प्राचीन नाम है, पलवल जो जिला हरियाणा का, उसका प्राचीन नाम क्या आपका पुलाम्बसूर है भाई, ठीक है। अब बात कई बार ये पूछ लिया था भाई, पलवल जो जिला है इसकी स्थापना कब हुई थी भाई। पलवल जो जिला है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना भाई 2008 के अंदर हुई थी भाई। 2008 के अंदर क्या आपकी पलवल जिले की स्थापना हुई थी। एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो स्वतंत्रता दिवस वाले दिन आपकी 15 अगस्त 2008 भाई, ठीक है। 15 अगस्त 2008 के दिन भाई 21वें जिला, हरियाणा का 21वें जिले के रूप में क्या है भाई, इसकी स्थापना हुई थी किसकी, पलवल की, 2008 के अंदर भाई, ठीक है। ये चीज भी एग्जामिनर पूछ लेता है पलवल की स्थापना कब हुई थी, तो 2008 के अंदर, ठीक है। अब इसको देखो कैसे, देखो 8 से हो गया आपका 8 का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब होता है दिक्कत पैदा करना, ठीक है। अब क्या है, जो व्यक्ति पल दो पल का शायर है, ऊपर से असुर है, तो अगर वो आपकी दिक्कत पैदा करेगा तो आप उसका सफाया तो करे दोगे, ठीक है। 8 यानी कि 8 लगाने का मतलब कि जो आपकी दिक्कत पैदा करे। लोगों ने भाई मैं तो तेरा कोई 8 कौन लगाता, 8 का मतलब हो गया भाई दिक्कत पैदा करना, ठीक है। यानी के अंदर बोलो भाई 8 लगाना यानी कि दिक्कत पैदा करना भाई। तेरी आटा मैं न आऊंगी तेरी झोल पिया न सह पाऊं, एंडी गाने गावा ना हरियाणवी वाले। तो देखो भाई, तो यानी 15 अगस्त 2008 को गया, 8 से बढ़ गया 8, यानी कि जो किसी के भी 8 ना लगाए, ठीक है। और जो हर किसी के 8 लगाएगा, जैसे मान लो असुर हैं, असुर तो भाई हर किसी के 8 लगाएगा, ठीक है। और इसलिए क्या है भाई, अब हर किसी के अगर आप 8 लगाओगे, दिक्कत लगाओगे, तो क्या आपको पल दो पल का शायर घोषित करके आपका सफाया कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 2008 के अंदर पलवल की स्थापना हुई थी, और पुराना नाम क्या था आपका, पुलाम्बसूर था। इसका क्या है, प्राचीन नाम है, इसको जाना जाता था, और 21वें जिले के रूप में इसकी स्थापना हुई थी आपकी, ठीक है। आगे चले, आगे चलो भाई। किस जिले का प्राचीन समय में इकदार नाम होता था भाई, कौन सा जिला था जिसका प्राचीन समय के अंदर इकदार नाम होता था, ये प्रश्न बताओ भाई आपका। पंचकुला, फरीदाबाद, फतेहाबाद या हिसार, किस जिले का प्राचीन नाम इकदार होता था, बताओ। इकदार नाम कौन से जिले का था क्या है देखो भाई, तो किस जिले का प्राचीन नाम इकदार नाम होता था, आया किसी का आंसर, सी, किसी का डी आया है। देखो भाई डी तो गलत है, डी गलत है। अब बताओ, देखो डी ऑप्शन काट दिया, अब बताओ इन 3 के अंदर से कौन सा है, आया किसी का सी बी, एक बताओ, एक सी, वेरी गुड भाई। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाए, फतेहाबाद भाई। तो किस जिले का प्राचीन नाम आपका इकदार होता था, फतेहाबाद का जो प्राचीन नाम होता था वो क्या होता था, इकदार। तो इसको कैसे याद रखो, देखो आप सीधी सी बात है भाई। अब आप लोगों को पता फतेहाबाद हो गया, हिसार हो गया, इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। करवा चुके हैं ये चीज पहले में, ठीक है। किसके द्वारा स्थापना करी गई थी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करी गई थी। और फिरोज शाह तुगलक का क्या था, एक बेटा होया करता, ठीक है। उस बेटे का क्या नाम था, उस बेटे का नाम था फिरोज खान। क्या नाम था उसका, नाम फिरोज खान था। और इसी फिरोज खान के नाम पर क्या फतेहाबाद की स्थापना करी गई थी। यह चीज भी मैं तरतीब पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अब अभी देखो, जो इकदार से बन गया आपका हकदार, इकदार से क्या बन गया, हकदार। भाई फिरोज शाह तुगलक का बेटा है यो फिरोज
फिरोज खान, तो इसका नाम पर एक जिला हो, इस चीज का तो हकदार है। ठीक है, यानी हकदार कौन है? हकदार फिरोज शाह का जो बेटा है फिरोज खान, जिससे फतेहाबाद बनने लग रहा है। तो ये क्या है? ये भाई एक, यानी कि देखो हकदार यानी ये भी किस चीज का? एक जिले के नाम भाई इसके नाम से होना चाहिए इस चीज का हकदार। तो ये भी है कि हाँ भाई कम से कम एक जिला है फतेहाबाद, इसका नाम मेरे नाम से तो हो। ठीक है, तो इस चीज का हकदार कौन है भाई? इस मेरा बाबू राजा है यार, मैं उसकी औलाद हूं। ठीक है, पूरा मतलब हम यार शहर के शहर का निर्माण करने लग रहे, तो उसके अंदर अगर एक जिले का नाम मेरे नाम से हो जाएगा तो इस इतना तो मैं हकदार बनता हूं। ठीक है, तो यानी कि फतेहाबाद आपका क्या है? फतेहाबाद का पुराना नाम आपका इकदार होता था। अब एक प्रश्न ये पूछा जाता है फतेहाबाद का निर्माण है किस जिले से अलग करके बनाया गया था? अब देखो सीधी सी बात है, फिरोज शाह तुगलक क्या था आपका? फिरोज शाह तुगलक ने मेनली हिसार शहर बसाया था, सभी को पता है। हिसार शहर किसने बसाया था आपका? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। फिर क्या है इसने, अब ये समझो कि अब इसको अपने बेटे को संपत्ति देनी, यानी कि इसने अपने बेटे का नाम पर भी कोई मतलब कि अलग शहर बनाना है। तो सीधी सी बात है, जो इसका शहर है, हिसार शहर है जो इसने बसाया है, तो उसी के अंदर से तो एक हिस्सा देगा काट के अपने बेटे को। तो उसी के अंदर से, यानी कि फतेहाबाद शहर क्या है? हिसार से अलग करके बनाया गया था। किससे अलग करके? हिसार से अलग करके क्या है आपका? फतेहाबाद शहर का निर्माण किया गया था। अलग करके फतेहाबाद जो आपका शहर है का निर्माण किया गया था। कैसे कराया गया था? हिसार से अलग करके भाई। ठीक है, इतनी चीज दिमाग में घुस गई। कहां से अलग करके? हिसार से। अब किया कब गया था? यह प्रश्न भी एग्जाम के अंदर आता है। यह प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, एचटेट के अंदर। एचटेट के अंदर यह प्रश्न आया हुआ है कि फतेहाबाद को हिसार से अलग कब किया गया था। ठीक है, ये पुराने साल का जो एचटेट का पेपर आपका, उसके अंदर यह प्रश्न आया था। तो कब किया गया था? 15 जुलाई 1997 भाई। 15 जुलाई 1997 को क्या है आपका? फतेहाबाद को भाई आपका हिसार से अलग कर दिया गया। तो 97 से क्या हो गया आपका? 97 से सताना। 97 से क्या बन गया आपका? सताना। और सीधी सी बात है, अगर आप फतेह खान को, या फिर सॉरी फिरोज खान नहीं था, फतेह खान था। फतेह खान था ना, फिरोज शाह तुगलक का बेटा फतेह खान था, फिरोज खान नहीं था, सॉरी फतेह खान था भाई, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, फतेह खान से फतेहाबाद। ठीक है, अब सीधी सी बात है, अगर आप क्या हो, यानी कि आप अपने बेटे फतेह खान को क्या है अपने से अलग करने लग रहे हो। ठीक है, आप अपने बेटे फतेह खान को क्या अपने फतेहाबाद से मतलब कि अपने हिसार से अलग करने लग रहे हो। तो सीधी सी बात क्या है, आप उसको सताने लग रहे हो, आप उसको परेशान करने लग रहे हो। सतानों से क्या हो गया? सताना। ठीक है, तो आपने क्या फतेहाबाद को अपने हिसार जिले से अलग करके क्या है उसको सताया है, उसको परेशान किया है। ठीक है, तो यानी कि 1997 के अंदर भाई ये फतेह खान आया, इसको ठीक कर लियो, फिरोज खान गलती से लिख दिया था। हिसार से अलग क्या तो सता दिया, और के हिसार मत जारी मारा करता खुले आम। हाँ फतेह खान था भाई, फतेह खान। सर आई एम इन IIT दिल्ली और मैं हरियाणा CET की तैयारी कर रही हूँ। समृति यादव दिखा भाई, IIT दिल्ली में पढ़े छोरी, अरे हरियाणा CET की तैयारी कर रहा है। तार पर घर बैठे नहीं पढ़िया जाने लग रहा, उसका मत आना अंगड़ा यहाँ है कि ओ कौन पढ़िया जाता है भाई। हिंदी क्लास में लिवा काजल शर्मा, और किसी का कोई डाउट? एक सेकंड रुकिए, चार्जिंग पे लगा जो, जुकाम हो गया यार। सर आप भी गाने गाने लग जाओ ना भाई ना, इससे मैं ठीक सा फिर तो आपने कोई डबल मीनिंग गाने का। देखो भाई, तो ये चीज आगे समझ में इतनी। ठीक है, आगे देखो भाई, गला क्या आपका हरियाणा के किस जिले का प्राचीन काल में छज्जू नगर के नाम से जाना जाता था? बताओ भाई, हरियाणा के किस जिले को प्राचीन काल के अंदर भाई छज्जू नगर के नाम से किस जिले को जाना जाता था? फतेहाबाद के अंदर अंबाड़ा को, सॉरी फतेहाबाद को, अंबाड़ा को, हिसार को या झज्जर को, किसको भाई छज्जू के नाम से जाना जाता था? तो देखो भाई सीधी सी बात है, छज्जू जय, छज्जू जज जज जज, दो बार आधे जय आए हैं।
ठीक है। तो 2 बार आधा ज किसके अंदर है, झज्जर के अंदर है। तो यानी छज्जू के नाम से किसको जाना जाता, जो झज्जर जिला आया करता, इसको क्या प्राचीन काल के अंदर छज्जू के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब आप लोगों को पता है, अब आपको जो मैक्सिमम जो नर प्रजाति हो ना, वो बाड़ा के छज्जे बनाया कर, छज्जे कुकर बनाओगे, जो जिनका माथा बड़ा हो ना, जैसे मान लो आगत है बाल लाइन उड़ रही हो, पिछल के बाल, तो छज्जा बनाओ, बाड़ा नुकर की इसको बाड़ा न गेड़ा छज्जा बनाओ। और बालों के ऊपर अगर आप छज्जा बनाने लग रहे हो तो सीधी सी बात, आप बालों को परेशान करने लग रहे हो। भाई बाल तारे नु खड़े रहना चाहो बेचारे, आराम ता रिलैक्स होगी, तो हम लोग को ना छज्जा बनाओ, आड़े सेटरिंग का सामान लगा के बेलेंटर लगाऊंगा, बर्गे लगाएगी, ठीक, आड़े छज्जा काटेंगे, ठीक, आड़े बारजा काट देंगे। तो भाई वो जो छज्जा जो आप लोग बनाने की कोशिश करने लग रहे हो, उसके अंदर क्या है, आप अपने बालों को सताने लग रहे हो। तो यानी कि झज्जर जो जिला है, इसका निर्माण भी कब हुआ था, 15 जुलाई 1997 को ही। ठीक है, जिस दिन आपका किसका निर्माण आया था, जिस दिन आपका इसका फतेहाबाद का निर्माण हुआ था, उसी दिन उसी के साथ ही क्या झज्जर का भी निर्माण किया गया था। याद कैसे रखोगे, क्योंकि देखो छज्जू से बन गया छज्जू, छज्जू से छज्जा। ठीक है, और छज्जा अगर आप बनाने लगे रहे हो अपने बालों का, इसका मतलब क्या, आप अपने बालों को परेशान करने लगे रहे हो, सताने लगे रहे हो। ठीक है, और छज्जू ज डबल ज आ गया, इसके अंदर भी डबल ज, यानी कि झज्जर जो जिला है, इसका प्राचीन नाम क्या था, आपका छज्जू नाम था। भाई आगे चले, इतनी चीजें होगी क्लियर, आगे चलो भाई। हरियाणा के किस शहर का प्राचीन नाम पांडुपरस्त था, बताओ भाई, कौन से शहर का प्राचीन नाम पांडुपरस्त था। देखो ये शहरों के प्राचीन नाम याद रखने ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, सीधा सा है, जमानो इजिली जमा आराम ता याद हो जाएगा तम सारे का। जोन सा जो नाम का पहला अक्षर दिखा उसी उसे नाम से सारे एक एक दो बार पढ़ोगे ना, सारे तम लोग रिलेट करके आराम याद कर लोगे। देखो भाई, किस शहर का प्राचीन नाम आपका पांडुपरस्त था, यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसको पांडुपरस्त के अलावा पनपरस्त भी बोल देते हैं भाई। ठीक है, पनपरस्त भी बोल देते हैं। तो कौन सा था ऐसा शहर जिसका प्राचीन नाम पांडुपरस्त, पैसे पांडुपरस्त, पैसे ही पानीपत, जो पानीपत शहर था, पानीपत शहर का प्राचीन काल के अंदर क्या नाम होया करता, आपका पांडुपरस्त के नाम से इसको जाना जाता था। अब एक प्रश्न एग्जाम के अंदर आता है कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला, हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसका 2 बार गठन हुआ है, जिसका, इस पनपरस्त ऊपर लिख दूंगे, एक सेकंड रुको, इसको यहां पर लिख देता, पनपरस्त या पनपरस्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हरियाणा का एकमात्र जिला जिसका क्या है, जिसका 2 बार गठन हुआ है, 2 बार गठन हुआ है, ऐसे जिले का नाम बताओ। ठीक है, तो उस जिले का क्या नाम होगा, पानीपत। पानीपत हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका क्या है, 2 बार गठन हुआ इतिहास के अंदर। ठीक है, एक बार हुआ था, फिर वापस वहीं पर ऐड कर दिएगा, फिर इसका दोबारा हुआ। ठीक है, तो कौन सा जिला आपका, पानीपत। इसको तो कैसे आप पता है, देखो पानी है, पानी इंसान ही है, तो इन्हें पूरे दिन में एक बार पीता है, 2 बार तो पीता ही पीता है, तो सीधी सी बात है 2 बार क्या है, आपका पानीपत जो जिला है इसका गठन आपका हुआ था। पहली बार कब हुआ था आपका, पहली बार भाई इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1989 को, जिस टाइम हरियाणा दिवस था 1989 को। ठीक है, 1 नवंबर 1989 को क्या है, पानीपत का पहली बार आपका गठन हुआ था। ठीक है, कहां से इसको बाहर निकाला गया था, इसको करनाल से अलग किया गया था भाई। ठीक है, 1 नवंबर 1989 को करनाल से अलग करके क्या है, करनाल से अलग करके भाई इसका गठन किया गया। याद करो, टेंशन ना लो, अलग करके इसका गठन किया गया, करके गठन किया। ठीक है, उसके बाद भाई ना कुछ सुटेबल कौन ला गया, इन्ना नु ला गया ना भाई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होगी। ठीक है, उसके बाद 24 जुलाई 1991 को, 24 जुलाई डेट देख लियो भाई, कदी डेट आगा पछा हो चुका है। 24 जुलाई 1991 को क्या है, इसको वापस मिला दिया गया भाई। वापस किसके अंदर, वापस करनाल के अंदर ऐड कर दिया गया, करनाल में जोड़ दिया गया। ठीक है, तो बोले ना भाई इसका मतलब कोई ना कोई डिफेक्ट है, इसको तो हम लोग वापस क्या, वापस करनाल के अंदर इसको ऐड करने लग रहे हैं। उसके बाद फिर नो बोले न्यू ईयर का ऊपर, बोले न्यू ईयर आने लग रहा है, दोबारा तो फिर कर दिया भाई, गलती होगी। ठीक है, तो 1 जनवरी 1992 को क्या है आपका, दोबारा से 92 को दोबारा से क्या आपका पानीपत का गठन हुआ, दोबारा से पानीपत का गठन हुआ, पानीपत का गठन हुआ। तो यह प्रश्न हुआ क्लियर। प्रश्न क्या था कि हरियाणा के एकमात्र ऐसे जिले का नाम बताओ जिसका क्या है, हरियाणा के इतिहास में 2 बार गठन हुआ। तो कौन सा, पानी आप एक बार तो पियोगे नहीं, यानी कि पानीपत है, पानीपत का गठन आपका 2 बार हुआ है। इसी जिले का प्राचीन नाम क्या था, पांडुपरस्त, पैसे पांडुपरस्त, पैसे पानीपत। पहली बार इसका गठन कब हुआ, 1989। भाई मान लो सरकार ने ऐसे इसका गठन कर दिया 1989। ठीक है, पानीपत ने बोला, या फिर जो आम जनता के बोले आपने ऐसे कैसे गठन कर दिया। ठीक है, आपके ऊपर तो लगेगा फाइन, 1989 आपके ऊपर लगेगा फाइन भाई, आपने फाइन का मतलब जुर्माना, आपने ऐसे कैसे गठन कर दिया, फाइन भरना पड़ेगा भाई। ठीक है, 1 नवंबर मतलब नया हरियाणा का मतलब कि वो था, हरियाणा का जन्मदिन था, हरियाणा दिवस मनाते 1 नवंबर को, सरकार ने आपकी मर्जी तय गठन कर दिया 1989।
हम लोग करते हैं इसका पानीपत का गठन। अपन लगे बोले जनता बोली कि सरकार पे अब लगेगा फाइन भाई, 1989 आपके ऊपर लगेगा फाइन, आपने ऐसे कैसे गठन कर दिया। ठीक है, तो करनाल से अलग करके जो बना दो करनाल, नाल, नाल का मतलब नली, नली से ही तो पानी निकलता है, पानी कहां से, नालियों से पानी निकलता है, तो यानी करनाल से अलग किया गया। फिर 24 जुलाई 1991, फिर 2 साल के बाद इनको अकल आई कि भाई ये तो हमने गलती कर दी। ठीक है, 1991 के अंदर क्या इन्होंने वापस करनाल के अंदर इसको ऐड कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद फिर 24 जुलाई 1991 फिर इन्होंने देखा कि ना यार ये नया साल आया है, बनाए दो नया, देखी जाएगी जनता लग। ठीक है, फिर यानी कि 1991 के बाद जब 2 साल के बाद इसको वापस ऐड किया, फिर जब भी नया साल आएगा 91 बाद नया साल तो 92 के अंदर आएगा, और वो भी 1 जनवरी को, यानी 1 जनवरी 1992 से हो गया आपका बहाना। ठीक है, यानी कि बहाना, बहाने का मतलब हो गया आपका पसंद आना। ठीक है, यानी कि फिर 1 जनवरी 1992 को क्या है, ये जिला सबको बांटने लगा, यानी सबको पसंद आ गया कि हाँ भाई पानीपत के नाम से भी एक जिला होना चाहिए, सबको ये जिला बांटने लगा। ठीक है, पसंद आने लगा, तो यानी कि 1 जनवरी 1992 को क्या नए साल के ऊपर पहला तो क्या था, सिर्फ हरियाणा दिवस पर गठन कर दिया। अपने बोले क्यों भाई हरियाणा दिवस पर क्यों कराया, नया साल को ऊपर करना चाहिए था, नया साल तो आने वाला था 1 तारीख तक, नया साल तो नया शुभारंभ होता। ठीक है, अब तो आपके ऊपर फाइन लगेगा, 1989 फाइन लगा दिया, 2 साल के बाद वापस मिला दिया 1991 के अंदर। फिर बोले चलो अब नए साल के ऊपर करें, तो नया साल 92 के अंदर आया नया साल। ठीक है, तो 1 जनवरी 1992 को फिर वो सबको बाया, फिर पानीपत का गठन कराया गया, और अब की बार जो पानीपत का गठन हुआ उस हर एक व्यक्ति को बाया है, यानी कि हर एक व्यक्ति को पसंद आया। तो ये आपका एकमात्र ऐसा जिला जिसका 2 बार गठन हुआ है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे चलो भाई, आगे क्या आपका हरियाणा के किस जिले का प्राचीन नाम अब्दुल्लापुर था भाई, बताओ कौन से जिले का प्राचीन नाम अब्दुल्लापुर था, यह प्रश्न पूछा गया है। अंबाला, सोनीपत, पानीपत या यमुनानगर। सर मंदिर और मेले करवा देंगे भाई, सारी चीज करवाऊंगा यार, जब मैंने ऐसे कहा सिलेबस ही पूरा करवाऊंगा। 1991 को सर दर्जा खत्म किया था ना, हाँ तो इसका दर्जा खत्म कर दिया, मतलब इसको वापस करनाल के अंदर मिला दिया था। ये पानीपत था ना अलग से, इसको वापस करनाल के अंदर ऐड कर दिया गया था 91 के अंदर। हाँ भाई तू वापस करनाल के अंदर इसका जो दर्जा था वो खत्म कर दिया था जिले का। गुरुजी मैं अग्निवीर हूँ, मैथ के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, और मेरा मैथ भी वीक, अगर 85 नंबर की तैयारी कर लूँ तो क्या सीईटी का एग्ज़ाम हो सकता है मेरा। भाई अग्निवीर मेरे भाई बिना मैथ का होना मुश्किल है मेरे भाई, क्योंकि भाई आप ये समझो जैसे मान लो आप जीके के अंदर जितने नंबर ले आओगे, ठीक है, सब बच्चों के उतने ही आएंगे अप्रोक्स, 2-3 नंबर ऊपर तला उसका है। मैथ भाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। अब आप ये समझो यार 85 के अंदर से आप नौकरी नहीं ले सकते भाई। बच्चे ऐसे हैं जो उस मैथ के अंदर पूरे पूरे नंबर लेंगे। जिक्के ये नहीं होती कि भाई आप ये समझो मैं जिक्के के सारे रट्टे मार लूँ तो मेरा पूरे नंबर आए। मैं खुद कहने लग रहा हूँ यार हरियाणा जिक्के मान लो मैं करवाऊँ नो, समझो कि मैं ताज़ा फालतू ही पढ़ूँ हूँ, ठीक है भाई, मेरा भी पूरे नंबर को नहीं आ सकते हरियाणा जिक्के में 25/25। या फिर हरियाणा का कोई भी शिक्षक है आप उसको पेपर में बैठा दो, उसका 25/25 को नहीं हरियाणा जिक्के में। जो बुक छापा है जिन्हें हरियाणा जिक्के की बुक लिख रखी है उनती बिठा दो, उनका भी को नहीं 25/25। मतलब भाई 2-3% तो नए डालने ही डालने हैं भाई ये, ठीक है, जो कि किसी को नहीं आते मिलेंगे, ना किसी बुक के अंदर, ना किसी अध्यापक को, ना किसी इंटरनेट पे, किधर भी नहीं मिलेंगे आपको वो पर्सन। 2-3 तो ऐसे पर्सन आएंगे, 1-2 करंट का आएगा जो कि मतलब कि ये समझो कि पार आएगा, चाहे कितनी करंट के रट्टे मार लियो एक आधा बार आए जाएगा। तो कुल मिला के समझो 25 के अंदर से आप मैक्सिमम 21 नंबर, 20-21 ज़्यादा और तुक्का लगे तो 22, इतने नंबर ले इसको पूरे नंबर तो हरियाणा जिक्के में तो भी को नहीं आवे, ठीक है। इंडिया जिक्के के अंदर भी आप ये समझो अगर 15% आने उसके अंदर 2 कंप्यूटर के आने हैं, 3 साइंस के आने हैं, तो भी 10 नंबर बच गए। 10वां में कोई गारंटी को पूरे आवे, 10वां तो 7 भी आ सके हैं, 8 भी आ सके हैं, ठीक है। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट तो मैथ रीजनिंग इंग्लिश भाई यही है स्कोरिंग सब्जेक्ट, मैथ रीजनिंग इंग्लिश हिंदी हरियाणा जिक्के, ठीक है। मेघा गुलिया सर आप हमारा भी मैसेज पढ़ लिया करो, 10 बच्चे लाइव हैं बादली से, ओके। समयपुर बादली
देखो भाई, तो अब्दुल्लापुर किसका नाम था भाई? अब्दुल्लापुर नाम था आपका यमुनानगर का भाई। पुराने टाइम के अंदर है अब्दुल्लापुर हरियाणा के किस शहर का या किस जिले का नाम होता था आपका? यमुनानगर का पुराना नाम क्या होता था आपका? अब्दुल्लापुर के नाम से यमुनानगर को आपका जाना जाता था भाई। ठीक है, अब देखो इसको याद कैसे रखोगे? अब इसको देखो सीधी सी बात है, इसको इस तरीके से याद करोगे। अब्दुल्ला, देखो इसके अंदर आ गया दुल्ला, दुल्ला से हो गया आपका दुल्हना, दुल्ला से क्या आ गया आपका दुल्हना। ठीक है, और कोई भी चीज अगर आपको दुल्हनी है तो कैसे दोगे? यमुना नदी, जैसे आपको पता है कि गंगा नदी के अंदर पाप धुलते हैं, और अगर यहां पर भी आपको कोई चीज धुलनी है तो कैसे धुलेगी? यमुना नदी। यमुनानगर के अंदर क्या है? यमुना नदी। ठीक है, और यमुना नदी से क्या आप लोग अपनी सारी चीजें धुल सकते हो, यानी कि धो सकते हो, जैसे कपड़े धुलना, ठीक है, अपने मोटरसाइकिल को धुलना या गाड़ी को धुलना। तो आप किस चीज से अपनी चीजों को धुल सकते हो, यानी कि धो सकते हो? यमुना नदी से क्या आप अपनी चीजों को धो सकते हैं। अब्दुल्लापुर किसका प्राचीन नाम था आपका? यमुनानगर का प्राचीन नाम था। सेम जैसे पानीपत का तारा गठन हो गया था, ठीक है, पानीपत के अंदर भी पानी आ गया। ठीक है, पानीपत का गठन कब हुआ था? मैंने 1989, 1 नवंबर 1989। अब जनता आपके ऊपर लगाएगी फाइन भाई, सरकार जनता सरकार के ऊपर लगाएगी फाइन, आपने ऐसे कैसे गठन कर दिया? तो उसी टाइम क्या यमुनानगर, यमुनानगर के अंदर भी क्या यमुना नदी है। ठीक है, और यमुना नदी के अंदर भी पानी होता है। तो सेम टू सेम यमुनानगर का गठन भी आपका कब हुआ था? सेम टू सेम पानी वाले जितने राज्य थे, एक पानीपत और एक यमुनानगर, दोनों का गठन किस दिन हुआ था? 1 नवंबर 1989 को हुआ था। ठीक है, दोनों के अंदर पानी आने लगे रहे यार, यमुना के अंदर भी पानी आता है, ठीक है, और इसके अंदर भी पानी आता है। अब यमुनानगर पहले किसका पार्ट था? जैसे पानीपत पहले किसका पार्ट था? करनाल का था। तो यमुनानगर पहले किसका पार्ट था? ये पहले अंबाला का पार्ट था भाई। अंबाला से अलग कर भाई अंबाला से अलग करके क्या है आपका? यमुनानगर का गठन किया गया था। अलग करके यमुनानगर का गठन आपका हुआ था, यमुनानगर का गठन किया गया था, किया था। चीजें याद हुई? ठीक है, यमुनानगर का गठन कैसे हुआ था? अंबाला से इसको अलग करके इसका गठन हुआ था। पानीपत का करनाल से अलग करके गठन हुआ था। जन्म दोनों का सेम है, 1 नवंबर 1989, 1 नवंबर 1989। चीजें याद होगी। आगे चले, और इसके अंदर कुछ नहीं है, आगे चलो भाई। अगला देखो क्या है, हरियाणा के किस जिले का प्राचीन नाम कानोड या अजुनायन था भाई? बताओ कौन से जिले का प्राचीन नाम है आपका? कानोड या अजुनायन? ये अजुनायन, ये अर्जुनायन ही आएगा इसने शायद, या अजुनायन है, मेरे एग्जैक्टली ध्यान को नहीं। चलो देख लियो, अर्जुनायन अर्जुनायन कोई घना फर्क को नहीं। एक सेकंड रुको भाई। नई घोषणा चेक करो सर, 9000 मिलेंगे सीईटी पास को। कहां पर होगी भाई घोषणा? हेलो सर जी, मैंने हरियाणा जीके सीईटी का बैच ले रखा है, मैंने वो नहीं चाहिए क्योंकि मैं कंप्लीट हरियाणा सीईटी का बैच परचेज करूंगा, तो आप रिफंड कर दो क्या? अंकित चौधरी, अंकित चौधरी भाई आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे या जो वो आपका क्या बोलिया कर रहे हैं ईमेल पर भाई, उधर कांटेक्ट कर लीजिए भाई। एक सेकंड रुको भाई। अच्छा भाई, चलो भाई ऐसा होगा तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। वाह भाई, ये घोषणा करी गई है हरियाणा के अंदर भाई। देख लो रे, राज्य हो जाए तो करो सीईटी की तैयारी और भी ज्यादा। लो भाई, राज्यपाल साहब ने हरियाणा विधानसभा में घोषणा की है कि अगर सीईटी पास को अगर नौकरी नहीं मिली तो 2 साल तक 9000 रुपए देगी सरकार। सुन गया भाई? अगर सीईटी पास बच्चे को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है 2 साल तक, तो 2 साल तक भाई राज्य सरकार हर एक बच्चे को 9,000 रुपए देगी भाई। तो कंपटीशन और भी घना बढ़ेगा। अब तो सीईटी के पेपर में कंपटीशन और भी ज्यादा बढ़ेगा भाई, आप ये समझो। क्योंकि आप ये देखो भाई, अब हर एक बच्चा ये सोचे भाई कम से कम सीईटी को क्वालिफाई तो करूं मैं, बेरोजगारी उस तरीके से खत्म नहीं होने लग रही। आए महीने 9,000 रुपये मिलेंगे यार, 2 साल लग के घाटा है। अगर 2 साल के अंदर उसको नौकरी नहीं मिली तो की बात है यार, ये तो बड़ा ही अच्छी स्कीम है यार। हर महीने 9,000 रुपये बालका का तो यार फिर सही है, नौकरी मिलो ना मिलो कोई झंझट नहीं। नौकरी मिलेगी तो खाम खा ड्यूटी पर जाना पड़ेगा, अब घर बैठे 9,000 मिलेंगे, नौकरी पर जाने की भी जरूरत को नहीं। तो बालक क्यों नौकरी खातर भी ट्राई कौन करे? सीईटी पास करके आराम घर बैठेगा, बेटा बेटा सेब खाओगा, आए महीना 9,000 काम चल जाएगा, बाकी बचौड़ा खाना करके दे देंगे। 9,000 में अपने खर्चे निकल जाए, मोबाइल का रिचार्ज हो जाएगा, माता मित्र का मोबाइल का रिचार्ज हो जाएगा है। माता मित्र की भी कह दी वो भी दे लेगी, नहीं उसका रिचार्ज भी तामना करवाना पड़ेगा।
ठीक है भाई, ये घोषणा करेगी, चलो इसके ऊपर बनाएंगे वीडियो, बात से देखा है। तो हरियाणा के किस जिले का प्राचीन नाम कानोड़ या अर्जुनायन था? तो कानोड़ किसका प्राचीन नाम था, मैंने आपको क्या बताया, तो इसका क्या था आपका महेंद्रगढ़, पहले भी करवा चुका ये प्रश्न तो यार। तो हरियाणा के किस जिले का प्राचीन नाम होगा कानोड़ या अर्जुनायन था आपका? तो भाई महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या था आपका? कानोड़ या अर्जुनायन के नाम से भी इसको प्राचीन समय के अंदर भी इसको जाना जाता था। ठीक है, इसको देखो याद कैसे रखोगे आप, इसको देखो सिंपल तरीके से देखो कानोड़ या अर्जुनायन, आपको पता है कि जो पुराने टाइम से देखो महेंद्र से क्या बनेगा आपका महा प्लस इंद्र, यानी कि महान है जो इंद्र, महान प्लस इंद्र, यही बनेगा महेंद्रगढ़ का मतलब, यानी कि ऐसा इंद्र जो कि महान है। अब इंद्र से महान हो या ना हो, वो क्या है कानों के अंदर हमेशा क्या बड़े बड़े वो पहनते हैं ना, कानोड़ बोलो जिनते, एक तरीके से याद कर लो, कानों के अंदर बड़े बड़े पहनते हो, क्या बोलिया कर रही बड़ी बड़ी बाड़ी सी देखी होंगी। ठीक है भाई, तो कानोड़ या अर्जुन, और आपको पता अर्जुन था, अर्जुन आपका आपने महाभारत देखी होगी, जो स्पेशल आपके जो इंद्र भगवान थे, ठीक है, तो इंद्र देवता के बहुत ही खास होया करते अर्जुन। ठीक है, चाहे अर्जुन हो चाहे इंद्र हो, दोनों के दोनों अपने कानों को आपके बिंदे रखते थे। ठीक है, कानों के अंदर क्या है, दोनों के मतलब कि बिंदे उड़े हुआ करते। ठीक है, याद रह जाएगा। तो कानोड़ या अर्जुनायन के नाम से किसको जाना जाता था? महेंद्रगढ़ को जाना जाता था। याद कैसे रखोगे, सीधा तरीका है इसका, देखो महेंद्रगढ़ से महान है जो इंद्र, ठीक है, यानी कि ऐसा इंद्र जो कि महान है। ठीक है, तो उसके क्या उसके बच्चे इंद्र महान हो चाहे ना हो, सीधी सी बात है, कान तो बिंदोड़े मिलेंगे, यानी कन्नौड़ कौन आपका महेंद्रगढ़ है, और अर्जुन है, अर्जुन के भी कान आपके बिंदे होते हैं, और इंद्र का फेवरेट शिष्य होया करता है। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन जिस टाइम हरियाणा बनाया था उस टाइम, ये तो करवाए थे जिस टाइम हरियाणा बनाया था उस टाइम कितने राज्य थे वो उस टाइम करवाई थी ना, मतलब जिस टाइम हरियाणा का परिचय दिया था 1 नवंबर 1966 को, जिस टाइम हरियाणा बनाया था उसी टाइम क्या महेंद्रगढ़ का गठन भी उसी टाइम आपका किया गया था। इसके अंदर और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, एक और आपका पूछा जा सकता है इसके अंदर, वो था किस राजा के द्वारा ये शहर बसाया गया था? तो महेंद्रगढ़ आपका पुराने समय के अंदर राजा अनंगपाल के द्वारा बसाया गया था। राजा अनंगपाल के द्वारा क्या आपका कौन सा शहर बसाया गया था आपका? महेंद्रगढ़ शहर किसके द्वारा बसाया गया? राजा अनंगपाल के द्वारा बसाया गया था। ठीक है, ये तो डायरेक्ट याद रह जाएगा, अनंगपाल, यानी सीधी सी बात है, इंद्र है, इंद्र क्या कभी भी नगन नहीं हो सकता, अनंगपाल भाई, अनंगपाल, ठीक है, कभी भी नंग नहीं हो सकता भाई। इंद्र के पास तो इतना पैसा है, ठीक है, इंद्र भगवान के, इंद्र देवता के कैसे नंग हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते। नंग का मतलब होगा कंगाल, ठीक है, कंगाल कभी नहीं हो सकते भाई, बहुत पैसे के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो अनंगपाल, ये याद रह जाएंगे। आगे चले, आगे देखो क्या है, हरियाणा के किस शहर को प्राचीन समय में अंबालिका या कुणीद के नाम से जाना जाता था? बताओ भाई, हरियाणा का कौन सा शहर है जिसको प्राचीन समय के अंदर अंबालिका या कुणीद के नाम से? अंबालिका नाम से ही दिखने लग रहा है, अंबालिका, अंबाला। ऑप्शन नंबर ए, खोल दो अपने दिल का ताला, वहां से मिटा दो सारा जाला, क्योंकि अब बन गया है वो मेरा पाला। ठीक है, तो यानी कि अंबालिका के नाम से किसको जाना जाता था प्राचीन समय के अंदर? अंबाला जो शहर उसको क्या प्राचीन समय के अंदर अंबालिका के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, इसका गठन भी कब हुआ था? जिस टाइम हरियाणा का गठन हुआ था उसी टाइम इसका गठन हो गया था 1 नवंबर 1966 को। ये मैं अलग से करवा चुका हूं, जोड़ से राज्यों का जिस टाइम हरियाणा बना था उस टाइम गठन हुआ था, ट्रिक भी करवा चुका हूं, याद कर लो, जिस टाइम हरियाणा का परिचय कराया था। ठीक है, और इसका अंबाला ही नाम क्यों है? आमों की बाग की अधिकता के कारण। ठीक है, आमों के बाग की अधिकता के कारण क्या है? अधिकता के कारण इसका नाम क्या रखा गया? आपका अंबाला रखा गया है। ठीक है, ये प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर, भाई किस वजह से अंबाला का नाम अंबाला रखा गया है? आमों के बाग की अधिकता के कारण क्या है इसका नाम आपका अंबाला रखा गया है। ठीक है, अंबालिका, अंबाला, डायरेक्ट याद रह जाएगा। ठीक है, आगे देखो बगला क्या आपका, हरियाणा के किस जिले को प्राचीन समय में सोनप्रस्थ के नाम से? देखो आप सीधा नाम से ही एलिमिनेट कर सकते हैं यार, सोनप्रस्थ, सोनप्रस्थ ऑप्शनों के अंदर से देखो, सोनप्रस्थ से सोनीपत, सोनप्रस्थ से सोनीपत। ठीक है, तो सोनप्रस्थ के नाम से किसको जाना जाता था प्राचीन समय के अंदर? सोनीपत को क्या है आपका सोनप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। अब इसको देखो कैसे, देखो सोनप्रस्थ कोई गंदा नाम नहीं है, सोनप्रस्थ कोई गंदा नाम नहीं है, तो हमने क्या प्रस्थ की जगह सिर्फ पत लगाया है, भाई सोनीपत, ये सोन था हमने बना दिया सोनी। ठीक है, सोन को हमने क्या बना दिया? हमने सोन को क्या बना दिया? भाई सोनी, क्योंकि सोनी क्या, सोनी नाम ज्यादा बेहतर लगे, सोनी के टीवी आवे हैं, कैमरा आवे हैं, फोन भी आवे हैं, तो यानी सोनी नाम कुछ ज्यादा बेहतर लगने लग रहा है, यानी अच्छा लगने लग रहा है एज कंपेयर टू सोन। यानी बेहतर से क्या आया? बेहतर से बन गया
1972, यानी 1972 के अंदर क्या है, इसका गठन हुआ था। ठीक है, सोनीपत का गठन कब हुआ, 1972। याद कैसे रखोगे, क्योंकि जो सोन नाम है, सोन है आपका, जैसे सोन है, सोन से ज्यादा बेहतर क्या दिखाई देगा आपको, सोनी। सोनीपत, सोनीपत के अंदर सोनी आ गया, सोनी नाम इज क्वाइट बेटर देन सोनप्रस्थ। ठीक है, तो यानी कि 22 दिसंबर आपका डेट भी लिख लियो, वैसे तो डेट पूछ सको नहीं, फिर भी लिख लो 22 दिसंबर क्या है 1972 को, यानी कि सोन नाम को और भी बेहतर करने के लिए, यानी उसको सोनी बनाने के लिए क्या है, सोनीपत का गठन आपका हुआ था। ठीक है, अब सीधी सी बात है, सोन से सोना बनता है, तो इसी शहर को क्या गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस शहर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, सोनीपत जो शहर, इसको क्या गोल्डन सिटी के नाम से भी आपका जाना जाता है। सिंपल सा याद हो गया हुआ। आगे चले, आगे चलो भाई। हरियाणा के किस शहर को प्राचीन समय में सर्पदमन के नाम से जानते थे, बताओ भाई। हरियाणा का कौन सा शहर है जिसको प्राचीन समय के अंदर भाई सर्पदमन के नाम से किसको जाना जाता है? सिंपल सा देखो, स से सर्पदमन, मैं कहूं भाई इतने इजी है ये, सीधा जो नाम का अक्षर ना उसी के साथ आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। बताओ, समा लखा लाइब्रेरी से एक लाइव, वाह भाई वाह, सोनीपत का नाम है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आ गया सबका लगभग। हाँ भाई नितिन चोपड़ा, सुन ली भाई यह बात। एक सेकंड की हो रही, एक सेकंड रुकियो भाई, मैं एक बार गेट दूँ चीज़, या 9000 स्कीम, 9000 वाली स्कीम। एक सेकंड रुकियो भाई। आ जाओ भाई, ठीक है, आया किसी का? डी डी डी, वेरी गुड भाई। देखो सफीदो, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल कर। देखो सै से सर्पदमन हो गया, सै से सफीद हो गया। देखो सांप कैसे करता, सर्प से सांप, ठीक है, यानी कि सर्पदमन और सफीदो बात एक ही है। तो हरियाणा के किस शहर को प्राचीन समय में सर्पदमन के नाम से जाना जाता था? तो सफीदो जो है, सफीदो को प्राचीन समय में सर्पदमन के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में सफीदो किसका? आपका जो जींद जिला है भाई, जींद जिला है, जींद जिले का पार्ट है भाई सफीदो। किसका पार्ट है? जो जींद जिला है, जींद जिले का पार्ट कौन सा? आपका सफीदो है भाई वर्तमान में। आगे चलो भाई, आगे क्या आपका? हरियाणा के किस शहर को प्राचीन समय में सथानीश्वर के नाम से जाना? देखो सथानीश्वर, ऑप्शन से एलिमिनेट कर दो मेरे भाई, इसके अंदर तो कोई ट्रिक भी बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो, एज इट इज आते पेपरों के अंदर। सथानीश्वर के नाम से किसको जाना जाता है? सथानीश्वर, बताओ, सथानीश्वर के नाम से, जमा इजी है। मेवात डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी से लाइव, हा 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 हा, देखो करा सनु का हा 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 कि मैटर है आ करके यहाँ से। वेरी गुड वेरी गुड, सी 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 सी, वेरी गुड। देखो सिंपल है, सथानेश्वर, थानेश्वर नाम था, देखो सथानेश्वर, थानेश्वर, स्थानेश्वर, टून का अंदर फीलिंग आ, स्थानेश्वर, थानेश्वर, ठीक है, यानी कि थानेसर के अंदर क्या है आपके? थानेसर का ही क्या है आपका प्राचीन काल के अंदर क्या नाम था? सथानेश्वर। तो सथानेश्वर के नाम से किसको जाना जाता है? तो थानेसर है, थानेसर को ही क्या आपका सथानेश्वर के नाम से जाना जाता है। और थानेसर कहां पर आपका? वर्तमान में जो हरियाणा कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर आपका थानेश्वर है। ठीक है, डायरेक्ट याद रह जाएगा। थानेसर के अंदर और क्या चीज फेमस आपकी? थानेसर के अंदर हुआ क्या क्या था, याद है कि मैं? दिमाग के अंदर जोर डाल लिया करो। ठीक है, आगे देखो गला क्या आपका? हरियाणा के किस शहर को कपि स्थल के नाम से ऑप्शन से एलिमिनेट कर दो मेरे भाई। कपि स्थल के नाम से किसको? देखो कपि, कपिल का किसको बोलते हैं भाई? भूत प्रेत सब निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे, बता दो।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसत हुई लोक उजागर, कपीसती हूँ, यानी कि क्या है, साक्षात इसको वानरों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। वानरों की नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? वानरों की नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? आपका कैथल को जाना जाता है भाई। कैसे? कपिस्थल, कपीस्थल, थल, कैथल, कपिस्थल, कैथल। ठीक है, तो कब कपिस्थल यानी कि कैथल है। कैथल का पुराने समय के अंदर क्या नाम होता था भाई? कपिस्थल नाम होया करता, और इसी का जो मॉडर्न फॉर्म है वो क्या है आपका? कैथल है भाई। इसका गठन भी कब हुआ था? इसका गठन भी सेम ही दिन हुआ था जिस दिन दो पानी वाले राज्यों का गठन हुआ था। पानी वाले कौन से थे? एक तो पानीपत, 1 नवंबर 1989 फाइनल गया था। पानी ही और किसके अंदर था? यमुना नदी के अंदर था। यमुनानगर भी 1 नवंबर 1989, वहां पर भी 1989 अब लगेगा फाइन। क्यों? क्योंकि भाई पानी वाली बात है। ठीक है, सीधी सी बात है। कैथल, कैथल के अंदर भी क्या गया? कैथल, थल से बन गया आपका थन, थल से क्या बन गया? थन। और मैस का थन हो, उसका में भी तो पानी की डाल, दूध लिकड़े अगर है, ठीक है, ऐसे ऐसे घर घर, तो दूध तो लिकड़े पानी की डाले, तो उसके ऊपर भी फाइन लगेगा। यानी कि 1 नवंबर 1989 को ही क्या है? 1 नवंबर 1989 अब लगेगा फाइन। ऐसे दूध पानी की तरह दूध को बहाने लग रहे हो, तो यानी कि उसके ऊपर भी क्या लगेगा? फाइन। यानी कि इस टाइम क्या इसका गठन हुआ था। तो कैथल का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1989। कपिस्थल के नाम से इसको पुराने टाइम से जाना जाता लग रहा है। ठीक है, कैथल से, थल से क्या बन गया? थन। ठीक है, जो थन हुआ, थन का मतलब कहूँ पानी नू लिखा कर चढ़ चढ़ चढ़, पानी मतलब दूध है, दूध को पानी की तरह क्या लोग बहाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न और आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आता है कि सम्राट युधिष्ठिर ने किस नगर की स्थापना करी थी भाई? ऐसा मतलब माना जाता है। तो सम्राट युधिष्ठिर के द्वारा क्या आपका जो कैथल जो नगर है आपका, ठीक है, सम्राट युधिष्ठिर, महाभारत वाले युधिष्ठिर जी हैं। ठीक है, तो सम्राट जो युधिष्ठिर हैं, युधिष्ठिर के द्वारा स्थापित जिला माना जाता है। स्थापित जिला माना जाता है कौन सा? आपका कैथल। ऐसा माना जाता है कि कैथल जिले की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? करी गई थी इतिहास के अंदर, जो सम्राट युधिष्ठिर थे आपके महाभारत वाले, ठीक है, उनके द्वारा क्या कैथल जिले की स्थापना करी गई थी, ऐसा माना जाता है पुराने टाइम के अंदर। ठीक है, इसके अलावा इसको हनुमान जी की जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा क्या है? हनुमान जी की जन्मस्थली के रूप में, हनुमान जी की जन्मस्थली के रूप में भी किसको जाना जाता है? जन्मस्थली के रूप में, जन्मस्थली के रूप में भी किसको जाना जाता है? कैथल को भाई। ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है भाई, हरियाणा के किस जिले को हनुमान जी की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और इससे पहले किसका पार्ट था? सीधी सी बात है, जिसका पार्ट आपका पानीपत था उससे का यो था आपका, यानी करनाल का पार्ट था भाई। ठीक है, करनाल का ही पानीपत था, करनाल का ही कैथल था, और यमुनानगर किसका था? अंबाला का था। तीनों 1989 एक ही दिन बने थे, 1 नवंबर 1989। पानीपत को वापस 1991 में वापस शामिल कर लिया गया। ठीक है, और उसके बाद फिर 1992 1 जनवरी 1992 के अंदर फिर दोबारा बना दिया गया। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई, याद होगी। आगे चले, आगे चलो भाई। किस शहर को प्राचीन समय में नंदीग्राम या नर राष्ट्र के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन था, एलिमिनेट कर दो। नंदीग्राम या नर राष्ट्र के नाम से किसको जाना जाता था? नए से नंदीग्राम, नए से नर राष्ट्र, नए से ही किस शहर को जाना जाता था नंदीग्राम के नाम से? बता दो आंसर, कोई घना मुश्किल को नहीं। नंदी, नंदी क्या है? नंदी एक नर ही तो है। ठीक है, और नर राष्ट्र भी आने लग रहा है, तो क्या आएगा? नरवाणा नहीं, नारनौल आएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा भाई। तो पुराने समय के अंदर किसको नंदीग्राम या नर राष्ट्र बोला जाता था? आपका जो नारनौल है, नारनौल को क्या है आपका? नंदीग्राम या नर राष्ट्र की। तो बी देख मुंह देख लेने का, बी का कुकर मारे हैं। एक सेकंड रुको भैया, फिर आएगा कुछ। क्या आया देख लूं। कुछ को नहीं, वो दोबारा घूम फिर की एक ना और घेरे दिया, और नई कड़त आओगे इंदरा। देखो भाई, सीईटी पर नई वीडियो कब आएगी आपकी? आज ये निकाल लेंगे, टेंशन ना लो, तुम इस पर ध्यान दो। ठीक है, नंदीग्राम नारनौल याद रह जाएगा। आगे चलो भाई। किस शहर का प्राचीन नाम युगंधर था भाई? कौन सा शहर था जिसका प्राचीन समय के अंदर नाम क्या था? युगंधर। युगंधर के नाम से पुराने समय के अंदर किस शहर को जाना जाता था? कुरुक्षेत्र, पंचकुला, रेवाड़ी या जगाधरी? बताओ भाई। बताओ भाई। युगंधर, हिसार बस स्टैंड से लाए हो? अरे भाई, जय श्री श्याम पढ़ लिया मेरे भाई। मैं तो कहूँ था तार लगे,
मैंने तारीख के गई थी माँ इस हफ्ते के अंदर अंदर आप लोगों का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, भाई जो मेरे को सूचना मिली थी ना, मैंने आपको शायद 2-3 दिन पहले वीडियो बना के बता दी थी, माँ इस हफ्ते के अंदर अंदर भाई कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपका सीईटी की मतलब नोटिफिकेशन तो नहीं आएगा, मतलब जो ये जो है ना आपके जो संशोधन वगैरह ये आपके हो जाएंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन तभी आएगा भाई जब तक संशोधन नहीं होगा, तब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा। नोटिफिकेशन तभी आएगा जब संशोधन हो जाएंगे, जो भी चेंज है। ठीक है, अभी जैसे एक पॉलिसी के अंदर चेंज तो आ गया, दिख गया ना भाई, सीईटी पास हर एक उम्मीदवार को जो भी 2 साल तक अगर उसको नौकरी नहीं मिली तो 9,000 रुपये मिलेंगे, एक संशोधन आ गया। ठीक है, इसी टाइप से भाई और भी जो संशोधन है वो सारे अभी हो जाएंगे, पारित, टेंशन ना लो तुम। ठीक है, मैंने जो सूचना मिली थी तरतीब बताई थी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है भाई कि इस हफ्ते के अंदर ये सारी चीजें आपकी पारित हो जाएंगी। ठीक है, एंड तक ये समझो ये अब तक यहाँ खत्म है तारा, आज क्या तारीख होगी, 13 होगी, 17 लग भाई मैक्सिमम चीजें आपकी निपट जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये समझो आप नेक्स्ट वीक के अंदर आपके नोटिफिकेशन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये समझो 24 नवंबर से पहले पहले आपका नोटिफिकेशन आने की बहुत ही ज्यादा संभावना कि आ जाएगा। ठीक है, और नवंबर के लास्ट वीक से आपके फॉर्म भरने भी शुरू हो जाएंगे, तो तैयारी के अंदर जुटे रहो। ठीक है भाई, तो देखो भाई, तो युगंधर के नाम से किसको जाना था, जगाधरी, आपका जगाधरी को किसके नाम से जाना था, युगंधर के नाम से इसको जाना जाता है। देखो इसको कैसे, तो युगंधर से अगर युगों के अंदर, अगर आपको पुराने जो युग हैं युगों के अंदर अगर आपको जाना है तो आपको क्या भाई जागना पड़ेगा, क्योंकि अब तो मृत्यु प्राप्त हो चुके हो भाई। ठीक है, अब आपको मान लो पुराने युगों के अंदर अगर आपको जाना है तो अब जो पुराने युग में मान लो अर्जुन था, यो अर्जुन है, मान लो यो अर्जुन मर गया, यो लेट्या पड़ा है, यो अर्जुन का मुंह है। ठीक है, और अर्जुन लेट्या पड़ा मर गया। ठीक है, ये अपना पुराने युग, अपना अर्जुन और का युग का में जाना है, अपना महाभारत की कोई चीज पूछनी है तो अर्जुन थी जगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको पुराने युगों के अंदर जाना है तो आपको क्या जगाना पड़ेगा, यानी कि जगाधरी, जो कि वर्तमान में कहां पर, यमुनानगर के अंदर है। ठीक है, तो ये जो जगाधरी है, जगाधरी का पुराने समय के अंदर क्या नाम था, युगंधर। जगाधरी को पुराने समय किसके नाम से जाना जाता था, युगंधर के नाम से इसको जाना जाता था भाई। नेक्स्ट देखो क्या आपका, किस शहर का प्राचीन नाम प्रकृतनाक था भाई, प्रकृतनाक के नाम से किस शहर को जाना जाता था पुराने टाइम के अंदर भाई। देखो भाई प्रकृतनाक, तो देखो भाई सीधी सी बात है, नाक है, नाक सबकी प्राकृत होती है भाई। ठीक है, उसके अंदर कोई वो नहीं थी, किसी की नाक ऐसे इधर से ऐसे उठी हुआ था, देखिए ना प्रांजल प्रांजल दही वाली नाक, कुकर नु कट कट मंडे हुए हैं। ठीक है, तो मतलब हर एक की नाक अलग अलग, प्रकृत नाक। ठीक है, और औरंगा, या इसको छोड़ो, प्रकृत नाक ना छोड़ो, या फिर ऐसे डायरेक्ट करो प्रकृति, यानी प्राकृतिक, प्राकृतिक, प्रकृत नाक से होना प्राकृतिक। ठीक है, और रंग, औरंगाबाद से क्या गया आपके रंग, जो रंग होता है ना इंसान का, जो इंसान का जो रंग होता है वो क्या प्राकृतिक होता है भाई। ठीक है, प्रकृत नाक से क्या होना आपका प्राकृतिक, जो इंसान का जो रंग होता है। ठीक है, कहीं का रंग हो, मुंह का, पैर का या और कहीं का, वो प्राकृतिक होता है भाई। ठीक है, और वो आपका नेचुरल ही रहेगा जब तक आप मरते नहीं। अब अगर आप ये सोचने लगे रहे हो, देखो भाई थोड़ा बहुत तो निखार पड़ता, मैं भी मानता हूँ इन चीजों का। जैसे कि मान लो अगर कोई मादा है या कोई भी, जैसे वैसे मादा ही यूज करती है ज्यादा क्रीम वगैरह, तो जैसे मान लो किसी मादा का सांवला रंग है, ठीक है, और वो अगर क्रीम वगैरह लगाती है ना तो हल्का सा उसके अंदर गोरापन आ जाता है, हल्का सा, लेकिन वो जब तक क्रीम रहती तभी तक रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे इंस्टाग्राम पे रील बना हुआ है, बहुत सारी मादाएं बना हुआ है। ठीक है, नोरा फिल्टर लगाया जाता है, ये के नाम है नरे लिपस्टिक और एंड बैंड में बहुत सारी चीज़ें लगा हुआ है। ठीक है, आप है ना एक आध की रील देखना जिसके अंदर ना इनके कोई लिपस्टिक मिले और ना कोई मेकअप मिले, ना कोई फिल्टर मिले, तब उनको या है, हे बेबे मैं तो सोचूं थी या है, ये सिचुएशन हो जाएगी। मजाक की बात है नहीं, ये चीज मैंने तो वास्तविकता में देखी है। मैं जुगर अपना का एक आधी रील को नहीं आ जावे, और अपना जुगर मान लो कितने आसा पासा रहंदी हो, ठीक है, और या फिर ना भी रहंदी हो, कितने आंदे जाते कितने दिख जा भाई, यकीन को नहीं हो इंसान ना, हाँ वीडियो मनु साक्षात नू यो के सांग भाई, मतलब इतने बैंकर फिल्टर का यूज करें भाई, जो इंस्टाग्राम में तो फिल्टर हट जाए ना, आधी रील बनाने वाली कम हो जाएंगी भाई, भगवान कसम आधी हो जाएंगी, आधी। ये मान लो कोई 100 जनी रील बनाओ तो 50 हो जाएंगी जब फिल्टर हटा दे तो इंस्टाग्राम फिल्टर का ऑप्शन। ठीक है भाई, तो प्राकृतिक ना, यानी प्राकृतिक, प्राकृतिक क्या होता है आपका रंग होता है, क्या आपका हमेशा प्राकृतिक होता है भाई। गट्टे, हाँ गट्टे, गट्टे तो भाई गट्टे भी देखने की जरूरत को नहीं था, मुंह देख लो, मुंह था ना मेरा पार्ट यार, वीडियो में किसा था और साक्षात में किसा है। भाई यकीन को नहीं हो भाई, भगवान कसम भाई, मेरी तो आँख खुली रहेगी तो तेरी बेटी का यो भी सांग ओवर है।
आगे देखो क्या, हरियाणा के किस शहर को जैंतपुरी के नाम से जाना जाता है? जैंतपुरी के नाम से भाई किस शहर को जाना जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है भाई। यमुनानगर, जींद, पंचकुला या हिसार? भाई किस शहर को जैंतपुरी, देखो जैंतपुरी, जैंतपुरी, जींद, ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट नाम से आप देखो, कनेक्ट करके देख लो, जैंतपुरी, जींद, जींद जैंतपुरी, जींद जैंतपुरी, डायरेक्ट रिलेट होने लग रहा है। तो किस शहर को जैंतपुरी के नाम से जाना जाता है? तो जींद है, जींद शहर को किस नाम से जाना जाता है? जैंतपुरी। इसका गठन उसी दिन हुआ था आपका 1 नवंबर 1966 को ही, ठीक है, 1 नवंबर 1966। अरे डायरेक्ट कर सको यार, जैंतपुरी, जींद, ठीक है। और किसी हरियाणा का जिला का नाम भी कोई जय था, सिर्फ एक ही है, जींद, ठीक है। तो यार डायरेक्ट याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या आपका, हरियाणा के किस जिले का प्राचीन नाम मेवात था? ये तो सारे ना बेरा, मेवात किसका प्राचीन नाम था? नू का यार, वर्तमान में इसका नाम नू हो चुका है, ये तो सबको पता है, इसके अंदर तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसका नेम चेंज कब कराया था, ये प्रश्न आ सकता है। ये नू का नाम, मतलब मेवात का नाम नू कब चेंज कराया था? तो आपका 2016 के अंदर भाई, 2016 के अंदर क्या है, 2016 के अंदर आपके 2 नाम चेंज किए गए थे। कौन कौन से? एक तो मेवात का नाम आपका क्या बदला गया था? मेवात का नाम आपका नू कराया गया था, नू। दूसरा आपका जो गुड़गांव है, गुड़गांव का नाम क्या रखा गया था? गुड़गांव का नाम आपका गुरुग्राम रखा गया था भाई, ठीक है। ये 2 नाम चेंज करे गए थे, कब करे गए थे? 2016 के अंदर करे गए थे। 2016 के अंदर जो आपका संशोधन हुआ था, उसके अंदर ये 2 चीजें करी गई थी। क्या क्या चीजें करी गई थी भाई? एक तो मेवात का नाम हमने क्या है, नू रख दिया, ठीक है। यानी ये देखो 16 का उल्टा बन गया बोड़ा, बोड़ा, बोड़ा का मतलब क्या है? बोड़ा मतलब जो बोड़ा है, ठीक है, यानी बोड़ा है यार, थप्पड़ थप्पड़ मार दिया, बोला यार, नरा बोला पड़ा यार, के माथा मारा, ठीक है। मेवात, आप ये समझो कि क्या भाई, यहाँ पर मेवे देने लग रहे थे हम इनको, मेवात से हम इनको मेवे देने लग रहे थे। तो बोले ना, हम तो मेवे कौन खा, हम तो गूं खावाएंगे। नू का उल्टा क्या बढ़िया, गूं, ठीक है। अच्छे बोले है यार, 16 उल्टा बोला, अच्छे बोले यार, मेवे देने लग रहे, मेवा खाने लगे, गूं खावा, खा लो भाई, गूं खा लो, ठीक है। गुड़गांव, यहाँ पर गुड़ देने लग रहे थे। बोले नहीं, हमको गुड़ नहीं, हमको तो गुरु चाहिए, ले लो, गुरु का सिरमा मारो, गुड़ खाने की चीज है, इसमें मजा भी आवा। नहीं, इसके आगे तो गाँव लगे हुआ, अरे गाँव तो लगे हुआ, गुड़ तो मिला खाना, आड़े वो ग्राम लिख दिया, ग्राम का मतलब भी गाँव हुआ है, ठीक है। तो यानी कि ये भी बोले थे, यानी 16 का बोला। बोले कौन कौन थे? एक तो मेवात, ठीक है, मेवा मिला था, बोले गूं खावे, खा लो भाई, ठीक है। ये गुड़, इनती गुड़ मिलना है, ना गुरु चाहिए, ले ले गुरु, ले ले गुरु। तो यानी 2016 के अंदर क्या, नू का नाम बदलाया गया था आपका, इसका मेवात से नू और आपका गुड़गांव से गुरुग्राम, ये 2 नेम चेंज करे गए थे भाई। मारा करता मैं और मेरी दादी लायू, ख्वाहिश सोनी, वेरी गुड भाई। वाणी माता अम्बा के नाम पर भी अम्बाला नाम पड़ा था। अरे भाई अर्जुन आर्या, जब जिलेवार परिचय कराएंगे ना तो उसके अंदर और अच्छा था बता दूंगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर सिर्फ जिलों के प्राचीन नाम देखने लग रहे हैं, ठीक है। तो हम इतने सीरियस ना लिया करो, सारी चीजें करवाऊंगा, ना टेंशन लो। धरती कह रखा है कि पूरा सिलेबस करवाना मेरी जिम्मेदारी है, माफ करवा दूं, क्यों भड़क ले हो दाम? तो हम सिर्फ आराम था नीचे नेड करके पढ़ी जाया करो, ऊपर नेड उठा के मेरे पर नू ना पूछा करो कि नू है, फलाना है, डिमकाना है, ठीक है। नेड नीचे होनी चाहिए। आगे देखो अगला क्या आपका, वो हूं मैं बलबन है, सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू कर दूंगा। हरियाणा के शहर का प्राचीन नाम हरियाणा के शहर का प्राचीन नाम बल्लभगढ़, ये प्रश्न में गलती, हरियाणा के किस शहर का हुआ? हरियाणा के किस शहर का प्राचीन नाम बल्लभगढ़ था भाई? बल्लभगढ़ बताओ भाई, हरियाणा के कौन से शहर का प्राचीन नाम था? ये तो नॉर्मल देखो, बल्लभगढ़ ऑप्शन के अंदर देखो, बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ से क्या बन गया, बलरामगढ़, ठीक है। यानी कि बल्लभगढ़ का आपका जो बलरामगढ़ है, बलरामगढ़ का प्राचीन नाम क्या था आपका? बल्लभगढ़ था। और बल्लभगढ़ का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया आपका? बलरामगढ़, इसका नाम चेंज करके रख दिया गया। अब देखो भाई, अब सारे के सारे भाई डायरेक्ट प्रश्न बना के लाने पॉसिबल नहीं थे, तो इसीलिए भाई मैं अब आपसे डायरेक्ट पूछूंगा कि किसका प्राचीन नाम क्या था, आपको डायरेक्ट बता दूंगा, ठीक है। अब जैसे एक आता आपका पहले नंबर पर जिला था कुरुक्षेत्र भाई, कुरुक्षेत्र भाई, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था भाई? तो कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? आप सभी को पता, श्रीकंठ, भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी, आपका कुरु वंश रहता था, महाभारत हुई थी, तो क्या था कुरुक्षेत्र का पुराना नाम का? कुरु या क्या आपका श्रीकंठ, श्रीकंठ क्या आपका कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम था। डायरेक्ट करवा दूं भाई, ठीक है, क्योंकि भाई सारे लिख के लाने, सारे करवाने भाई, क्योंकि ये समझो कि यार बिना बात के सीधी डायरेक्ट लिख लो, क्योंकि जोन से इंपॉर्टेंट थे ना, जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर है, वो मैं क्वेश्चन की फॉर्म के अंदर बना लिया। अब ऐसे करवाऊंगा जोन से मतलब कि इतने ज्यादा आए नहीं और उनके आने की पॉसिबिलिटी भी कम, क्योंकि वो ज्यादा ईजी है, ठीक है। तो यानी कि दूसरा आपका कौन सा? दूसरा आपका रोहतक। रोहतक से क्या बन गया? रोहतक का जो प्राचीन नाम था वो क्या था आपका? रोहतीशा, ठीक है। पूरा रोहतीशा भी बोलते हैं और एक रोहताश भी बोलते हैं। ये रोहतक है, इसका प्राचीन नाम क्या था? एक तो रोहताश और एक आपका रोहतिका,
ये दो इसके प्राचीन नाम थे, क्योंकि ये इनको यार बच्चा डायरेक्ट कर सकता है। ठीक है, देखो इसके अंदर भी कुरु आ गया, कुरु, इसको बच्चा डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकता है, तो इसलिए एग्जामिनर इनको कम ही देता है। कब दे, एक आधी बार आए होंगे तो आए होंगे। ठीक है, अगला आपका कौन सा बच गया, अगला आपका आ गया सिरसा। सिरसा का प्राचीन नाम क्या, देखो सिरसा, सिरसा आ गया, और सिरसा से ही क्या बनेगा आपका सारस। ठीक है, यानी सिरसा सारस, ये इसका क्या था आपका पुराना नाम था। सिरसा का पुराना नाम क्या था आपका, सारस था भाई। ठीक है, अगला कौन सा आ गया आपके पास, आ गया अग्रोहा। अग्रोहा, अग्रोहे का पुराना नाम आपको मैं 2-3 बार बता चुका, अग्रोदक। क्या है अग्रोहा का पुराना नाम आपका, अग्रोदका, सुना होगा। ठीक है, यानी कि क्या बनेगा आपका अग्रोदका। डायरेक्ट इसको डायरेक्ट कर सकते बच्चे, इसको लिख लेना अलग से। ठीक है, उसके बाद आता आपका महम। महम, महम का पुराना नाम क्या था आपका, महेस्त। क्या था आपका, महेस्त। महम, महेस्त, मतलब बच्चा इसको डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकता है यार, बच्चे को मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है हिसार के अंदर ही एक आपका है पार्ट आपका आसी। आसी, आसी से कौन है, आसी से बताओ भाई कौन सा बालक था आसी था। आसी का पुराना नाम था आशी। आशी, आशी, ओ आशी, 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 जहाँ आशी वाली बस का कंडक्टर बन जाए तो स्वाद दे आ जाए, नो कंडक्टरी भी हो जाए यार, जारी भी लाग जाए, बस की खिड़की में लटक जाना, आसी, 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 आसी। ठीक है, कोई टोकन लाग जाए तो कहते मैडम मैं तो हंसी जान खतर कहूँ था, आप तो सीरियस लेके दोनों बड़ा काम चल जाए ना। और देखो एक और तारीफ फेवरेट नगरी, ब्याणी, ब्याणी कित किस है, ब्याणी किस हूँ मैं तो, ब्याणी की। तो यानी कि भिवानी, भिवानी का प्राचीन काल के अंदर क्या नाम होता था, ब्याणी। क्या नाम था आपका, ब्याणी। ब्याणी किसका नाम था, भिवानी का। कड़े किस है, ब्याणी किस, ब्याणी की, भिवानी, ब्याणी, ब्याणी, ब्याणी। ठीक है, यानी ब्याणी किसका नाम है, भिवानी का भाई। ठीक है, अगला हो गया आपका कालका। कालका किधर है, पंचकुला के अंदर। कालका का प्राचीन नाम क्या था, कालकूट। कालका का क्या था प्राचीन नाम, कालकूट। कालकूट किसका प्राचीन नाम था आपका, कालका का था। ठीक है, ये तो डायरेक्ट याद रह जाएगा, कालकूट, कालका, कालकूट, कालका। ठीक है, उसके बाद आता आपका 9वां नंबर आ गया पिंजोर। पिंजोर का प्राचीन नाम क्या था भाई, पिंजोर का बताओ। पिंजोर आपका कहां पर है, काल का भी पंचकुला के अंदर है, पिंजोर भी पंचकुला के अंदर है। तो पिंजोर का क्या था, पंचमपुरम। पंचमपुर, पंचमपुर था शायद, पंचमपुरम नहीं पंचमपुर था। ठीक है, पिंजोर, पंचमपुर, डायरेक्ट याद रह जाए, कुछ वो नहीं है। ठीक है, ये इजी इजी भाई सारे। ठीक है, पिंजोर हो गया आपका, कालका हो गया, भिवानी हो गया, आंसी हो गया, महम होगा, अग्रोहा हो गया, सिरसा हो गया, रोहतक हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, और कोई सा याद है, कोई सा का मास्टर जी लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करें, सरकारी नौकरी लग के भाई, सरकारी नौकरी लग जाओ, अपने आप हो जाएगी भाई, करने की जरूरत ही नहीं है कुछ, सारा सौदा अपने आप हो जाए प्राकृतिक। सर ओडल, गोहाना, पलवल, हाँ ओडल, ओडल का, ओडल कहां पर, ओडल आपका पलवल के अंदर है भाई। ओडल का प्राचीन काल के अंदर क्या नाम था, ओडल। ओडल का उल्टा ओडल। ठीक है, यानी कि ओडल, ओडल, ओडल क्या था आपका, ओडल का प्राचीन नाम था। और कौन सा बताया था आपने, गोहाना है ना, एक था आपका गोहाना। गोहाने का प्राचीन नाम क्या था, गोहाना की जलेबी देखी होगी, अब की बार इलेक्शन के अंदर सबसे ज्यादा फेमस थी। ठीक है, यानी कि गोहाना गबन मोहाना, गोहाना गबन मोहाना। ठीक है, डायरेक्ट बच्चा यार, इनको डायरेक्ट आप एक बार पढ़ भी लोगे, इनको स्पेशल याद करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन के अंदर नाम आएगा, आप डायरेक्ट ऑप्शन से उधर नू तो है कौन एग्जामिनर ऑप्शन कौन देवा है, तार पर पर्सन सुनागा, सुनने वाला तो चक्कर है कौन, डायरेक्ट पूछेगा, तो डायरेक्ट आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, इतना उसकी बड़की जरूरत है को नहीं। अगला कौन सा बचा आपका, पलवल। पलवल का कौन सा था, पलवल का था एक अपलवा। क्या था आपका, एपलवा। पलवल का क्या बन गया, एपलवा। देखो इसके अंदर क्या है, कोई मुश्किल है, पलवल एपलवा, पलवल एपलवा। ठीक है, और कौन सा बच गया आपका, एक लोहारू भी बच गया, लोहारू। लोहारू का प्राचीन काल के अंदर क्या नाम था, लोहारूप। क्या नाम था, लोहारूप। देखो लोहारू, लोहे का रूप, लोहे का रूप क्या आपका, लोहारू है। इसके बाद बच गया आपका एक कौन सा बच गया, और एक था यार वो सिरसा गाड़ी का, जरा तो देखो चौटाला साहब इलेक्शन लड़ा कर है, नाम तो था उसका, ए भगवान, एलनाबाद। एलनाबाद भाई, एलनाबाद। एलनाबाद का प्राचीन नाम क्या था भाई, एलनाबाद याद होगा, जहां से चौटाला साहब इलेक्शन लड़ते हैं ना एलनाबाद से। ठीक है, उसका क्या नाम था आपका, खड़ियल। अड़ियल हो रहे मैं चौटाला साहब और नुकाम तो अड़ता इलेक्शन लड़ाई, और कितने लड़ाई होनी, अड़ियल, खड़ियल। ठीक, इसका प्राचीन नाम था खड़ियल। और कौन सा बच गया, एक आपका रानिया बच गया। सिरसा के अंदर कौन सा आपका, ये 14 हो गया ना, 15वां। सिरसा के अंदर क्या आपका, रानिया। रानिया कहाँ का, रानिया एक बहुत ही फेमस, मतलब कि इतिहास की दृष्टि से बहुत फेमस है, और ये कहाँ पर आपके सिरसा के अंदर, इसका नाम था राजबपुर। रैसे रानिया, रैसे राजबपुर भाई। ये कुछ एक और थे भाई जिनके प्राचीन काल के आपको नाम याद रखने हैं, क्योंकि ये इजी थे, तो इसलिए भाई मैंने आपको स्पेशल नहीं करवाया अलग से। देख लो रे, एक आधे जने नु कहते बोला तेरा CHSL वाला फेक्स है, नु बोले तो फेक्स है और किसी का। ये देख लो, अभी अभी SSC का मेल आया है CHSL Tier 2 का एडमिट कार्ड खातिर, ये देख लो
18 तारीख ना CHSL Tier 2 का पेपर है मेरा, ये देख लो, दिख गया, अभी अभी आया है। जिनका बैम था ना कहते फेक, बोलो फेक है ये तो, बोलो रिजल्ट फेक दिखाओ, ये देख लो भाई, यो SSC NCR, एक सेकंड को थोड़ा ऊपर करके दिखा दो, दिखा गए, या ईमेल आई, ओ मैसेज आया है, काइंडली चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी इन विद रिस्पेक्ट टू CHSLE 2024 एग्जामिनेशन Tier 2 SSC, दिखा है? ये देख लो, दूर तक देख लो, थोड़ा दूर करके दिखा दो, अच्छी डाल दिख जाएगा, थोड़ा शायद क्लैरिटी ना दिखा, ये देख लो मेरे बटे, तारकी डाल को नहीं, 10-10 नंबर 5-5 नंबर लेके। देखो भाई अगला ये हो गया भाई आपका। अब देखो, अब 2-3 नदियां हैं, तिहाड़ जेल से 2300 कैदी लाए लॉरेंस मिश्रा। भाई एक लॉरेंस मिश्रा नाम का कमेंट आया है, नू लिखा नुका तिहाड़ जेल से 2300 कैदी लाए, तम की तो लाग हो गए सीटियों भाई। ओ भाई रे क्या हो गया? हाँ, पेपर में सबके क्वेश्चन सेम आते हैं भाई। देखो भाई आइयो देखो, तो अब देखो 2-3 नदियां हैं, जितने भी आपके शहर थे, हरियाणा के जिले थे, उन सब के प्राचीन नाम हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे हरियाणा की जितनी भी नदियां हैं, ठीक है, जितनी भी क्या 2 ही 3 नदियां हैं जिनके प्राचीन नाम हमको याद करने हैं, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है भाई, सारी 2 ही 3 नदियां हैं, मारकंडा, सरस्वती, घग्गर, ये प्रश्न तो पढ़ने दो। हरियाणा में किस नदी का प्राचीन नाम अरुणा था भाई? कौन सी नदी का प्राचीन काल में अरुणा नाम होता था हरियाणा के अंदर? ये प्रश्न पूछा गया। मारकंडा, सरस्वती, घग्गर या इनमें से कोई नहीं भाई, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आप ये देखो, अगर आप किसी को मारते हो तो आपके अंदर क्या है, करुणा की भावना आती है क्या? ठीक है, अगर आपके मन के अंदर अगर करुणा की भावना आई, करुणा का मतलब दया भावना आई, तो आप किसी को मार ही नहीं सकते भाई। कल भाई एक बहुत ही दुखद घटना हुई, मैंने व्हाट्सएप के ऊपर भी शेयर करी भाई। मैं कल क्लास लेने लग रहा था, इसी टाइम की बात है, 1:15 बजे की बात थी भाई। एक स्कूल बस आई, ठीक है, अपना अडबार ना भाई, कुत्ता बैठा था, ठीक है, और कुत्ता को ऊपर से बस से डागी ले गया भाई। इतना नीच आदमी मन्ना नहीं देखा भाई। फिर उसने बस रोक की भी, मैं तो क्लास ले था भाई, घर क्या नहीं देखा था सारा सांग बांग, मना तो बेरा भी कौन पट्या, ठीक है, उसने बस रोक की भी भाई, रोक की और देख की, और भाई नू, और फिर जुगर मार लिया ना कही भाई, यार इसको ऊपर बस क्यों चढ़ा दी, जो मनु कौन चढ़ाई, बस ना ले गया, बस आएगी भाई। फिर भाई वो तो अपना फोटो तैर लिया गाड़ी उसका, बस का नंबर का, ठीक से, स्कूल का नाम का बेरा पैट गया, स्कूल वाले द्वारा फोन मिलाया, स्कूल वाले ने बेरा क्या कहा, नु बोले आपके पास क्या प्रूफ है कि हमारी बस नहीं चढ़ा? अरे मैं तारा बस का ये फोटो तार रखे, रुक क्या तरी थी तारी बस, नू तो बताओ। अगर आपकी बस ने इसके ऊपर कुत्ते ऊपर चढ़ी ही नहीं है तो रोक क्यों रखी थी भाई? और पाछा मुड़ मुड़ की उड़े नू रोक की देखा था जिद बस तारी ने, बोले हमने तो साइड से निकाली, बोले पहले से मरिया पड़ा था कुत्ता। अच्छा, बेचारा का भाई मुंह मत नरा खून लेके डर, बेचारा मर गया भाई। मैं सच्ची बताऊँ, मैंने बहुत दुख होया भाई, भगवान कसम बहुत दुख होया, लेकिन मजबूरन कुछ भी नहीं कर पाए भाई। प्रूफ को नहीं भाई, साफ दोहरा कि के प्रूफ दिखावा कि भाई इनकी बस चढ़ी है। इतने नीच हो रहे हैं भाई ये स्कूल्ला की मसाले, ये गाला मत नू ले जाए, भड़ 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 कर दे भाई। वो तो हमारा लाइव ले रहा था, नहीं 14 पोरेड़ा लठ लगाना मैं उसका, नीच आदमी। इंसानियत नाम की चीज़ खत्म हो रही भाई। वो भी तो बेचारा किसी का मतलब नू समझ लिया, कुत्ता था, घना बड़ा भी कौन था, घना छोटा भी कौन था, ठीक ठीक सा था, बेचारा जीवन समाप्त कर दिया, खत्म आदमी। देखो, तो किस नदी का प्राचीन नाम अरुणा, यानी कि अरुणा का उल्टा क्या, करुणा, यानी कि जो व्यक्ति क्या है किसी को मार दे तो उसके अंदर तो करुणा की कोई भावना नहीं, यानी मारकंडा नदी। तो मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या था हरियाणा के इतिहास में? इसको करुणा के नाम से जाना जाता था। अब है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का प्राचीन नाम पूछा जाता तो सरस्वती का क्या आपका, दृशदवती। क्या आपका दृशदवती, क्या आपका सरस्वती नदी का प्राचीन नाम, के सरस्वती नदी का प्राचीन नाम क्या था आपका, दृशदवती। क्या सरस्वती नदी का प्राचीन नाम था। घग्गर किसका था? घग्गर आपका, घग्गर का प्राचीन नाम क्या था? आकड़ा।
आंकड़ा। ठीक है, ये दो और याद रखना। देखो इनको कैसे याद रखोगे आपके सरस्वती भाई, आप देखो सीधी सी बात है, जो सरस्वती माता के क्या है, सरस्वती माता के दर्शन के लिए हर कोई तरसता है। दर्श देवती यानी कि दर्शन दे दो माता जी। ठीक है, यानी सरस्वती माता के दर्शन के लिए हर कोई तरसता है। घग्गर, और जो भी क्या घग्गर यानी घाघरा पहन लेता है वो क्या ज्यादा आंकड़ने लगता है, नो आंकड़न लग जाए, नो घाघरा पहन रखा है, आवाज जी नहीं भाई, पुराना टाइम का घाघरा पहन रखा है, यानी घग्गर पहनते क्या लोग आंकड़ने लगते हैं। ठीक है, आंकड़ने लग जाए हैं। ठीक है, यानी घग्गर का आंकड़ा सरस्वती दृश्य देवती और अरुणा का क्या है मारकंडा भाई। ठीक है, किस नदी पर अरुणा था, मारकंडा। ये याद होगी, ये तीन ही नदियां पूछी जाती है हरियाणा के इतिहास में। नदियां पूरी भाई, नदियों के प्राचीन नाम खत्म, नदियां पूरी नहीं, नदियों का टॉपिक है अलग से, कल या परसों के अंदर करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए जो नदियां हैं, लॉरेंस बिश्नोई जेल से लाइव, चलन से पाड़ देंगे लागदर हरियाणा सीटी का पेपर। अच्छा, जेल से पाड़ देंगे लागदर हरियाणा सीटी का पेपर, वाह भाई वाह। देख लो रे, ये देखो ये ईमेल भी आएगी, क्या देख लो ईमेल भी आएगी भाई। ठीक है, जोने से ना बैम था ना, लोगों ने फेक रिजल्ट दिखावा, ये देख लो ईमेल भी आएगी 18 तारीख का पेपर उसका एडमिट कार्ड की, या देख ले ईमेल ने खोल की पढ़ की भी सुना देंगे यार। ये देखो अभी अभी आई है एसएससी के द्वारा टियर 2, दिख गया भाई। देखो भाई आगे, अब आप बात करते हैं हम लोग भाई मेट्रो के बारे में। 3-4 टॉपिक खत्म हो जाएंगे आज में। आप देखो हरियाणा के जितने भी आपके जिले थे या शहर थे उनके प्राचीन नाम देख लिए, नदियों के प्राचीन नाम देख लिए। अब हम लोग करने लग रहे मेट्रो, जो मेट्रो से रिलेटेड पर्सन वो करेंगे, और साथ में जो आपके एयरपोर्ट है एयरपोर्ट से रिलेटेड पर्सन करेंगे। 1 घंटा 4 मिनट की क्लास हो चुकी है, 1 घंटा 30 मिनट पर खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो कब चली थी बताओ भाई। हरियाणा के अंदर सबसे पहले मेट्रो चली कब थी, पहली बार हरियाणा के अंदर मेट्रो आई कब, यानी उससे पहले तो हरियाणा के अंदर मेट्रो का कोई नामो निशान ही नहीं था। तो सीधी सी बात है, जब हमारे हरियाणा के अंदर कमी पड़ने लगी किसकी, बसों की। ठीक है, यानी कि बस की कमी कब पड़ेगी, बस का उल्टा क्या बनेगा 10, यानी कि 2010 के अंदर। 2010 के अंदर हमें किसकी कमी पड़ी, बस की पड़ी। तो जब हमें बसों की कमी पड़ी, हमें ये देखे कि हाँ भाई अब जो जनसंख्या पॉपुलेशन है वो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं आने लग रही। ठीक है, तब क्या है, तब हमने मेट्रो चलाई। तो हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो कब चली थी, 2010 के अंदर चली थी। याद कैसे रखो, जब हमें कमी पड़ी किसकी, बस की, तब हमें मेट्रो चलाई किसकी, 10 की। यानी कि 2010 के अंदर क्या है, हरियाणा के अंदर पहली बार मेट्रो चली थी भाई। चीजें आई समझ, याद क्या 2010 के अंदर कैसे, जब हमारे हरियाणा के अंदर क्या किसकी कमी पड़ी, बसों की कमी पड़ी, तो हमने मेट्रो चलाई। मेट्रो ये पहली बार जो मेट्रो चली थी, चली कहां से थी, जो आपका गुरुग्राम है, गुरुग्राम के अंदर उड्डा सिटी सेंटर है एक। कौन सा, उड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन है। ये कई बार पूछ लेता है कौन से मेट्रो स्टेशन से कहां तक चली थी। उड्डा सिटी सेंटर आपका मेट्रो स्टेशन है गुड़गांव के अंदर। और आपका दिल्ली के अंदर कौन सा है, यहां से कहां तक चली थी आपकी, दिल्ली तक। ठीक है, दिल्ली के अंदर कौन सा आपका, जो कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन है। कौन सा आपका, कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन भाई। कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन भाई। ठीक है, इस स्टेशन तक क्या है आपकी पहली बार मेट्रो चली थी भाई। ठीक है, कहां से, गुड़गांव से दिल्ली, क्योंकि आपको पता है मेट्रो सबसे पहले दिल्ली के अंदर ही आई थी। ठीक है, तो सारी चीजें कहां से, दिल्ली और गुड़गांव के बीच में ऑपरेट होंगी। तो हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो कब चली, 2010, 10 का उल्टा बन गया बस, यानी कि जब हरियाणा के अंदर किसकी, बसों की कमी होगी, तब हमने क्या चलाई, मेट्रो चलाई 2010 के अंदर। ठीक है, कहां से कहां तक, गुड़गांव से लेकर दिल्ली तक चली। मेट्रो स्टेशन पूछ ले तो उड्डा सिटी सेंटर से कहां तक, जो कुतुब मीनार जो मेट्रो स्टेशन है उस मेट्रो स्टेशन तक ये आपकी चली थी। हरियाणा के अंदर ये प्रश्न पूछा था कितने किलोमीटर तक गुड़गांव के अंदर ये जो मेट्रो लाइन है बिछी हुई है, तो टोटल 29 किलोमीटर तक की भाई आपकी मेट्रो लाइन है आपकी बिछी हुई है भाई। ठीक है, कितनी, टोटल 29 किलोमीटर तक की भाई। ये चीज याद रखनी। आगे चले, आगे देखो आगे क्या। हरियाणा में रैपिड मेट्रो की शुरुआत कब हुई। रैपिड का मतलब क्या होता है, रैपिड का मतलब होता है तेज। ठीक है, यानी कि तेज गति से और भी मेट्रो का विकास हुआ। 2010 के अंदर तो हमने सिर्फ एक मेट्रो चलाई जो कि उड्डा सिटी सेंटर से कहां तक जाती थी, कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन तक जाती थी। फिर उसके बाद हमने क्या, रैपिड गति से, यानी कि रैपिड का मतलब क्या होता है, रैपिड का मतलब होता है तेज। हमने तेज गति से है भाई और कितनी मेट्रो की शुरुआत करी। ठीक है, हरियाणा के अंदर तो रैपिड मेट्रो की स्थापना, देखो तेज गति, रैपिड मतलब तेज, तेज से क्या बनेगा, तेज से 13, तेज 13, तेज 13, यानी कि 2013 के अंदर क्या हमने रैपिड मेट्रो की शुरुआत करी थी। इसकी शुरुआत भी कहां से हुई थी, जो रैपिड मेट्रो, इसकी शुरुआत भी आपकी कहां से हुई थी, आपकी गुड़गांव के अंदर से हुई थी। ठीक है, कहां से हुई थी इसकी शुरुआत, अरे जब पहली बार मैंने बताया कि पहली बार मेट्रो आई ही कब, 2010 के अंदर तो आई थी, 10 के अंदर आई थी। 10 के अंदर कहां पर, पहली बार आपका गुड़गांव के अंदर ही चली थी। तो गुड़गांव के अंदर चली, तो गुड़गांव के अंदर 2013 के अंदर ही क्या, तो सबसे पहली बार रैपिड
रैपिड मेट्रो चलाओगे तो वो भी कहां से चलेगी, वो भी तो गुड़गांव के अंदर से ही चलेगी। ठीक है, तो यानी कि रैपिड मेट्रो भी आपकी 2013 के अंदर 13 से तेज गति वाली मेट्रो 2013 में गुड़गांव से चली है। नेक्स्ट देखो दिल्ली फरीदाबाद मेट्रो रेल के प्रथम खंड का संचालन कब हुआ है, यानी कि अब देखो आपकी गुड़गांव के अंदर मेट्रो आएगी। ठीक है, अब गुड़गांव के बाद कहां पर आई, गुड़गांव का पड़ोसी कौन सा है, फरीदाबाद है। गुड़गांव का पड़ोसी कौन सा, फरीदाबाद। तो दिल्ली से फरीदाबाद जो मेट्रो रेल है इसका जो प्रथम खंड है, प्रथम खंड जिंद की होगी झंड। ठीक है भाई, तो दिल्ली फरीदाबाद मेट्रो रेल है भाई, इसका पहला जो खंड था इसका संचालन पहली बार आपका हुआ कब था। मैंने आपको क्या बताया कि पहली बार मेट्रो एक तो आई गुड़गांव के अंदर। ठीक है, गुड़गांव के साथ ही वो मेट्रो आपकी इसके अंदर क्या बोलना है, फरीदाबाद के अंदर भी आई थी। दोनों जगह आपकी एक ही साथ आई थी लेकिन तारीख अलग अलग थी। तारीख अलग अलग कैसे, जैसे आपकी गुड़गांव के अंदर भी 2010 के अंदर ही आई थी, गुड़गांव के अंदर भी 2010 के अंदर आई थी, लेकिन गुड़गांव के अंदर आपकी जुलाई के महीने के अंदर आई थी। एग्जैक्ट तारीख मेरे याद नहीं है भाई, जुलाई के अंदर आई थी। और जो फरीदाबाद है, फरीदाबाद के अंदर भी कब आई थी, आपकी 2010 के अंदर ही आई थी, लेकिन ये अक्टूबर के अंदर आई थी। अक्टूबर के अंदर मतलब 2-3 महीने फर्क था। ठीक है, यानी कि अक्टूबर किधर गया आपका, 4 अप्रैल 2008, 2 अक्टूबर 2009, 3 अक्टूबर 2010 को भाई ऑप्शन नंबर आपका सी है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 अक्टूबर 2010 को क्या फरीदाबाद के अंदर पहली बार आपकी मेट्रो आई थी। इसको याद कैसे रखोगे भाई, देखो 2010 के अंदर जुलाई के अंदर गुड़गांव के अंदर आएगी। ठीक है, तो फरीदाबाद तो इसका पड़ोसी वो है, आप लोगों को पता पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है इसका। ठीक है, तो ये क्या करना है, इसकी तो मेरे इसकी डिमांड रहो फरीद रहो है। फरीद का मतलब क्या, फरीद का मतलब डिमांड। इसकी डिमांड आप लोगों को पता ही हमेशा रहती है कि भाई बड़ा भाई यह चीज मिलेगी, गुरु को ये चीज मिलेगी, मैं भी यह चीज लूंगा, मेरी भी फरीद है, मन भी मेट्रो दुआओ, मन भी मेट्रो दुआओ। तो डट जा 2-1 महीने, तो 2 अक्टूबर के अंदर यानी। ठीक है, यानी कि आपके 2-1 महीना पासा जुलाई का पासा सितंबर अक्टूबर अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी कि 2-1 महीना पासा के अक्टूबर के अंदर इसको भी मेट्रो दिलवा दी गई। यानी कि 2010 के अंदर ही फरीदाबाद के अंदर मेट्रो हुई थी और 2010 के अंदर ही क्या गुड़गांव के अंदर हुई थी। इसकी डेट भी याद रखना 3 अक्टूबर 2010 को भाई। ठीक है, डायरेक्ट याद रह जाए, और तो कुछ नहीं है। अब इसके अंदर मेट्रो स्टेशन पूछ रहे हो कहां से कहां तक चली थी, फरीदाबाद के अंदर से कहां से, तो आपको एक दिल्ली के अंदर एक मेट्रो स्टेशन आपको याद होगा दिल्ली के अंदर तो क्या है, मतलब एक डालता नो समझो हरियाणा तक टच होगा सारा का सारा सुद्धा। ठीक है, आपका कौन सा, एक मुंडका मेट्रो स्टेशन। अगला स्टेशन मुंडका, मुंडका से कहां तक आपका बहादुरगढ़ तक। ठीक है, मुंडका से कहां तक, बहादुरगढ़ तक भाई। ठीक है, ये आपकी मेट्रो चली थी जो कि फरीदाबाद को जो मतलब कि मेनली एक तरीके से कनेक्ट करती है। ठीक है, फरीदाबाद को कनेक्ट करे यार, नहीं फरीदाबाद वाली तो डायरेक्ट चली थी भाई, ये तो अलग थी। मुंडका तो अलग आ गया ना, मुंडका मेट्रो स्टेशन, बहादुरगढ़ तो अपना अड है। आप यार जा रोहतक ककानी तो जाया करा, तो ये अलग है भाई, ये अलग है। दिल्ली के अंदर मुंडका, मुंडका से बहादुरगढ़, ये मेरा आ गया समझ में। ये ऐसे है भाई, मुंडका से जो बहादुरगढ़ मेट्रो स्टेशन है ये आपका कब जुड़ा था, ये ऐसे है। ठीक है, तो दिल्ली से दिल्ली के अंदर जो मुंडका, मुंडका से बहादुरगढ़, जो आप लोगों को पता दिल्ली के अंदर कोई भी पेपर देने जाते हो, पंडित श्री राम मेट्रो स्टेशन, ठीक है, या फिर बहादुरगढ़ मेट्रो स्टेशन, वहीं से चढ़ते हो। तो मुंडका से जो बहादुरगढ़ मेट्रो स्टेशन है इसकी शुरुआत कब हुई थी ये पूछा गया इसके अंदर, तो साल 2018 के अंदर भाई। ठीक है, साल 2018 के अंदर क्या मुंडका से आपके क्या बहादुरगढ़ मेट्रो स्टेशन की शुरुआत हुई थी। ये क्लास किस टाइम पर स्टार्ट होती कोई बताएगा, माही 12 बजे हो जाती है भाई। देखो भाई, तो ये याद रह जाए, तो दिल्ली फरीदाबाद मेट्रो रेल है भाई, इसके प्रथम खंड का संचालन कब हुआ था, 3 अक्टूबर 2010। ठीक है, दूसरी चीज गुड़गांव से आपकी जो मेट्रो थी जुलाई 2010, फरीदाबाद के अंदर क्या है अक्टूबर 2010 के अंदर आपकी स्टार्ट हुई थी। फरीदाबाद में मैं भी फरीद करूं, मेरी भी मेट्रो चलवा दो। दिल्ली मुंडका, जो दिल्ली के अंदर जो मुंडका से बहादुरगढ़ तक की मेट्रो कब चली थी, 2018 के अंदर चली थी। चीजें क्लियर होगी, आगे चले, आगे चलो भाई। हरियाणा में चौथी प्रस्तावित मेट्रो कौन सी है भाई। अब हरियाणा के अंदर कहां पर मेट्रो की लाइन बिछाने का प्रयास किया जाना, एक तरीके से करंट अफेयर का प्रश्न है कि हरियाणा के अंदर जो चौथी प्रस्तावित मेट्रो है वो आपकी कहां से स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी है भाई, बताओ। हाँ भाई पढ़ ली भाई, 9,000 रुपये देंगे, समाई रख लो। हाँ श्री राम भी बहादुरगढ़ का ही भाई। फरीदाबाद के
ब्रिगेडियर होशियार सिंह से महेंद्रगढ़ कॉलेज से 2 लाई हूँ सर। हमारा भी नाम ले दो गुरुजी। कितने बार बोल दिया। गरिमा तो नाम सुना था, गरीना भी हुआ है, गरीना कटारिया। चलो भाई, अजीब अजीब नाम हुआ है। कीर्ति नगर से बहादुरगढ़ तक आती है। हाँ चले भाई आगे। आगे देखो भाई गला क्या आपका। तो रोहतक में चौथी प्रस्तावित मेट्रो कौन सी आपकी? रोहतक, सोनीपत, अंबाला या बहादुरगढ़? तो आपकी कहां तक है भाई? जो सॉरी हरियाणा में चौथी प्रस्तावित मेट्रो तो भैया सोनीपत के अंदर है भाई। ठीक है, सोनीपत के अंदर भी भाई मेट्रो को लाने का प्रयास किया जाने लगे, प्रस्तावित इसके ऊपर काम चलने लगे रहा है। तो कहां पर आपकी? सोनीपत। क्योंकि सोनीपत भी पड़ोसी दिल्ली के साथ आपका टच होता है भाई। नेक्स्ट आपका बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? ये इंपॉर्टेंट है, करंट का प्रश्न है भाई, हरियाणा करंट का। जो बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन है इसका नाम बदलकर क्या रखा गया था? देखो सीधा था, बल्लभगढ़ का नवाब जो मेन वो था क्रांति के अंदर कौन था? चाहे कितना भी बल लगा लो मैं नहीं हारूंगा, राजा ना हारूं भाई। तो राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन, बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम बदल के रखा गया था, डायरेक्ट है भाई। और देखो और क्या रह गया। ये हो गया भाई आपके मेट्रो वाले प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे एयरपोर्ट की भाई। हरियाणा के अंदर जो एयरपोर्ट है, एरोप्लेन वाली सेवा है, उसकी बात करेंगे आज की क्लास के अंदर। देखो फिर कितने 3 टॉपिक लिपटा चुके और ये चौथा टॉपिक चलने लगे रहा है। 4 टॉपिक एक क्लास में खत्म, 30 नवंबर तक सिलेबस खत्म। फिर तो पासा रिवीजन मारते रही हो आराम था। फिर तो करंट करवावांगे और रिवीजन करवा देंगे बस। जिलेवार परीक्षा करवा दूं तो हम बताओ करवाना है के? जिलेवार परीक्षा करवा दे फिर। हरियाणा विधानसभा से 90 के 90 MLA लाए। अरे भाई वाह रे वाह मेरे भाई। हरियाणा नोट जीके के नोट्स भेज दो जी। क्लास मॉनिटर 40 रुपये का उपदान। ये गवर्नमेंट कॉलेज हिसार लाइब्रेरी से लाइव, इट्स राहुल। वाह भाई वाह। एक कन्फ्यूजन है, क्या मैं कन्फ्यूजन है? करंट देखो भाई, मैंने ऐसे सोचा, मैं मेरा बताने लग रहा हूँ कि सिलेबस पूरा करवा के और फिर आप लोगों का भाई मतलब कि जिलेवार परीक्षा करवा देंगे। ठीक है, और उसके बाद आपके जो मतलब जैसे क्या नाम उसका हरियाणा करंट है वह लिपटवा देंगे। मोटा मोटा जड़ती मन्ना उम्मीद है भाई कि 30 नवंबर तक भाई मैं सिलेबस पूरा करवा दूंगा। डेली क्लास साल छुट्टियाँ भी लेंदे नहीं संडे का सिवाय। ये जैसे आज इस हफ्ता की 3 क्लास तो ली, 13 तारीख होगी, 14, 15, 16, 3 दिन और लगा ही क्लास। यानी कि आज टोटल 18 क्लास हो चुकी है, 19, 20, 21 क्लास पूरी हो जाएंगी, 16 लग। ठीक है, और फिर अगला हफ्ता फिर 6 क्लास, 27 होगी भाई। अगला हफ्ता फिर 6 क्लास, मोटे मोटे 33-34 क्लास। फिर जिलेवार परीक्षा करवा दें यार पूरी। ठीक है, क्योंकि एक क्लास में टॉपिक भी तो 2-2, 3-3 लिपटावा। हाँ ठीक है, तो देखो भाई, तो हरियाणा में नागरिक उड्डयन संस्थान की शुरुआत। नागरिक उड्डयन संस्थान है क्या? यानी हरियाणा का जो एयरपोर्ट वाला जो सिस्टम है भाई, एयरपोर्ट के लिए जो स्पेशल एक विभाग का गठन कराया गया था। जैसे आपका भर्तियों के लिए HSSC का गठन नहीं कर रखा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसी टाइप से क्या है आपका जो नागरिक उड्डयन है, यानी कि नागरिकों के लिए को उड़ाने के लिए, एरोप्लेन के लिए क्या स्पेशल एक संस्थान का गठन कराया गया था। ठीक है, इसकी शुरुआत करी कब थी? जो नागरिक उड्डयन संस्थान है इसकी शुरुआत करी कब थी? 1999 के अंदर करी गई थी, 1999 के अंदर इसकी शुरुआत करी गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। तो 1999 के अंदर किसकी आपकी शुरुआत करी गई? नागरिक उड्डयन संस्थान। ठीक है, मैं करके फलाई आवा 1999 नो। ठीक है, यानी 1999 के अंदर नो, यानी कि एक बार बोल लूंगा नो, ये नुका मैं करके फलाई आवा, ये नुका नो, यानी 1999 के अंदर क्या नागरिक उड्डयन संस्थान की आपकी स्थापना हुई थी हरियाणा के अंदर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी। अब बात करते हैं भाई ये संस्थान की जो स्थापना हुई थी आपकी हुई कहां पर थी? ठीक है, आपकी कहां पर हुई थी? सीधी सी बात है, नागरिक उड्डयन संस्थान एक तो आपकी हुई थी पिंजौर के अंदर। पिंजौर कहां पर? आपका पंचकुला के अंदर। और कहां पर हुई थी? एक आपकी हुई थी करनाल के अंदर भाई। 2 जगह पर क्या आपके नागरिक उड्डयन संस्थान की आपकी स्थापना हुई थी। पिंजौर, देखो पिंजौर से आपका क्या पिंजरा, पिंजरे के अंदर उड़ने वाली चीज को ही रखते हैं, यानी एक तो क्या पिंजौर। करनाल यानी कि क्या है, अगर आपको कोई चीज उड़ानी है तो आप लोग क्या है, कर का मतलब हाथ के अंदर नाली, 2 नाली गड़क 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 वो रखते हो। आप खेतों के अंदर लोग पंछियों को उड़ाने के लिए बंदूक भी रखते हैं, गड़क सारे पंछी उड़ गए
गम दम दम, और बंदूक से निशाना भी लगाते पंचों घड़क घड़क, ठीक है। तो यानी कि आपका क्या है, पिंजौर और करनाल है, यहाँ पर भाई नागरिक उड्डयन संस्थान की पहली बार आपकी स्थापना हुई थी भाई, ठीक है। अब एक प्रश्न और आता है कि हरियाणा राज्य का सर्वोच्च नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है, तो वो करनाल के अंदर है। क्या है, लिख लो, हरियाणा राज्य का, फरनाइल बेचने वाला हरियाणा राज्य का सर्वोच्च नागरिक उड्डयन संस्थान कौन सा आपका, तो जो करनाल है, यानी जिसका हाथ में बंदूक होगी भाई वो तो सर्वोच्च है, टॉप पे है, उस तो पर तो कोई है नहीं, तो करनाल के आपका सर्वोच्च नागरिक उड्डयन संस्थान है भाई। अगला देखो क्या है, हरियाणा में प्रथम एयर टैक्सी की शुरुआत कहां से हुई थी। एक तरीके से करंट का प्रश्न है, लेकिन अब इतिहास बन चुका है, हिस्ट्री बन चुकी है, ठीक है। बताओ भाई, तो हरियाणा के अंदर पहली जो एयर टैक्सी है, ये एयर टैक्सी की शुरुआत हुई कहां पर थी, हरियाणा के हिसार से हुई थी भाई, क्योंकि हिसार सार का उल्टा बन गया जार, यहां पर जार ज्यादा रहते हैं और जारों को क्या है, सुविधा चाहिए। अब जार है, एक जगह से दूसरी जगह जारी मारेंगे, सिंपल टैक्सी से जाएंगे तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो फास्ट गति से जारी मारने के लिए क्या हमने हवाई जहाज वाली टैक्सी की शुरुआत कर दी। हिसार एयरपोर्ट है, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, ठीक है, वहां से सारी की सारी चीज आपकी शुरुआत करी गई थी। कहां से कहां तक की फ्लाइट थी इसके अंदर भाई, चंडीगढ़ टू हिसार, ठीक है, चंडीगढ़ टू हिसार की फ्लाइट की शुरुआत करी गई थी एयर टैक्सी के अंदर। चंडीगढ़ टू हिसार जाना आया करता, 1500 रुपये इसकी टिकट लगा करती, डायरेक्ट हिसार था, एरोप्लेन जाया करती, छोटी सी है, उसमें हम 15-20 जने बैठ पाया करते भाई। वो एरोप्लेन वहाँ भी बंद हो रही है, के कुछ सांग कर बना हुआ है कि रोज सड़क बंद करे कि सारा सौदा करेगा, खर्चा तो खूब फूका भाई, आज तिमन तो उसके ऊपर एरोप्लेन उड़ती नहीं देखी, ठीक है। इसकी शुरुआत कब करी थी, इसकी शुरुआत भाई 2021 के अंदर करी थी। तो ले जा रहा हूँ 21 लेन खातर, ठीक है, तो डायरेक्ट जारों के लिए स्पेशल चंडीगढ़ से हिसार की है फ्लाइट की सुविधा आपकी शुरू करी गई थी। इसके अलावा प्रश्न आता, राज्य का एकमात्र घरेलू हवाई अड्डा, हरियाणा राज्य का एकमात्र घरेलू हवाई अड्डा कौन सा आपका, हिसार भाई, एकमात्र घरेलू हवाई अड्डा कौन सा आपका, हिसार है, वो हरियाणा राज्य का एकमात्र घरेलू हवाई अड्डा है, ठीक है। इस एयरपोर्ट का नाम क्या है, महाराजा अग्रसेन किसके नाम पर, जो महाराजा अग्रसेन होते थे ना इतिहास के अंदर, उन्हीं के नाम पर, क्योंकि अग्रोवा है अपने हिसार के अंदर ही, तो महाराजा अग्रसेन आपका हवाई अड्डा क्या है, इसका नाम है भाई, कौन सा, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। ये क्या है, हिसार जो एयरपोर्ट है भाई उसका नाम है, ठीक है, चीजें याद होगी। आगे चले, आगे देखो क्या आपका हिसार में, हरियाणा में वायु स्टेशनों की संख्या कितनी है। वायु स्टेशन का मतलब है जो आपका एयरफोर्स है ना, जो आपकी एयरफोर्स है, एयरफोर्स के स्टेशन कितने हैं हरियाणा के अंदर भाई। अब जैसे ये तो हो गया नॉर्मल एयरपोर्ट है, उनकी बात करिए आपने। अब बात हम लोग करने लगे जो एयरफोर्स होती है आपकी, जो मतलब कि आर्मी वाली जो एयरफोर्स होती है, उसके स्टेशन कितने हैं हरियाणा के अंदर, ये प्रश्न सिर्फ 2 ही है, ठीक है, 2 ही जगह एयरफोर्स स्टेशन है। कहां पर है, एक तो देखो भाई, अगर आप एयर के अंदर उड़ोगे, एयरफोर्स के अंदर तो क्या आप आर्मी के है एक तरीके से, अगर आप उसके अंदर एयर के अंदर उड़ोगे तो क्या आपके बाल भी हवा के अंदर उड़ेंगे, ठीक है। और बाल कहां पर है, सिर के अंदर है, ठीक है। यानी कि 2 कौन कौन से आपके, अंबाला और सिरसा, अंबाला और सिरसा, ये 2 कौन से हैं, ये 2 आपके वायु स्टेशन है भाई, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर कितने वायु स्टेशन है, 2 हैं, याद कैसे रखोगे भाई, अगर आपके वायु के अंदर उड़ोगे, सीधी बात है यार, एयरफोर्स के अंदर आप एयर के अंदर उड़ोगे तो आपके बाल भी उड़ेंगे, और साथ के साथ वो बाल किसके अंदर, सिर के अंदर ही हो बाल, ठीक है। तो सिर के अंदर से क्या आपके वो बाल भी ऐसे हवा के अंदर उड़ेंगे भाई, ठीक है। तो कहां पर आपका, अंबाला और सिरसा के अंदर आपके हरियाणा के अंदर 2 ही ऐसी जगह है जहां पर क्या आपके वायु स्टेशन है। 1 सेकंड रुकियो भाई, फोन आ गया। देखो भाई, अब इसके अलावा ये जो अंबाला वायु स्टेशन है भाई, इसकी स्थापना हुई कब थी, तो इसकी स्थापना 1948 के अंदर हुई थी, ठीक है। और अब जैसे मान लो बाढ़ हवा के अंदर उड़ने लग रहे हैं, ठीक है, और जो आपकी खोपड़ी को आवाज से बचाने के लिए कौन बीच में अड़ने लग रहा है, 48 हो गया अड़ना, कौन अड़ने लग रहा है आपका, बाढ़ अड़ने लग रहे, यानी 1948 के अंदर क्या अंबाला के अंदर आपके स्थापित हुई थी। सिरसा के अंदर 1964 के अंदर, 1964, ठीक है, 1964 1964 के अंदर कहां पर, सिरसा, इसको डायरेक्ट याद कर लो भाई, ठीक है। 1964 के अंदर आपकी सिरसा के अंदर हुई थी, और यहां पर आपकी 1948 के अंदर हुई थी। चीजें इतनी याद होगी। आगे चले, आगे देखो अगला कौन सा आपका, बस 2-1 प्रश्न हो रह गए, सारे 2-1 प्रश्न का काम हो रह गया। मानवी एंड आयान कंबोज नु कहा चश्मा तार दे मास्टर, मेरे बटे धमकी तो नु देवा है, चलो मेरे ने बंदूक खड़ी ले गया, चश्मा तार दे मास्टर, सुना नहीं, चश्मा तार दे। एंड ही है भाई, बालसमंद लाइब्रेरी से 20 लड़के लाइव, ओके भाई ओके।
नितिन और मारे रहने दे भाई, तू बहुत सारे क्वेश्चन गलत करवा दे भाई। मैं तो सारे गलत करवाया करूँ, फिर आड़े तेरी डैश करवाना हुआ है। ये स्पेशल भेजे जाया करता मैंने बेरा हो, स्पेशल जो अपने ज्वलनशील पदार्थ हैं, विरोधी तत्व हैं, वो सारे नु इकट्ठे हो रहे हैं आजकल। तो मैंने बेरा सारे नु भेजा करनो कि हाँ उसका पास जाके यो कमेंट करो, उसका पास जाके ये कमेंट करो, स्पेशल है ये, समझा करो। ये बहुत तकड़ी राजनीति वाले लोग हैं। युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाली हरियाणा की प्रथम महिला स्क्वाड्रन लीडर कौन है भाई? बताओ भाई, युद्ध सेवा मेडल जिन्होंने प्राप्त किया है, ये प्राप्त करने वाली आपकी हरियाणा की प्रथम महिला स्क्वाड्रन लीडर कौन सी है? सोनाक्षी मलिक है, कल्पना मेहता है, मिंटी अग्रवाल या ममता सियाग है? ये भी आपका करंट अफेयर का प्रश्न है, हरियाणा करंट का भाई। तो युद्ध सेवा मेडल प्राप्त जिन्होंने कराया है और हरियाणा की आपकी स्क्वाड्रन लीडर है, एक तरीके से पायलट की बात करने लग रहे हैं। तो ऐसी पायलट कौन है आपकी? तो मिंटी अग्रवाल भाई। मिंटी अग्रवाल देखो कैसे, आपको लोगों देखो डायरेक्ट पता है कि अपने यहां पर अग्रवा है, तो अग्रवा से अग्रवाल, ठीक है, अग्रवा से अग्रवाल, तो यानी कि हम लोग अग्रवाल की बात करें तो ये हमारे हरियाणा से बिलोंग करती मिंटी अग्रवाल, जिनको क्या है युद्ध सेवा मेडल आपका प्राप्त हुआ है। और ऐसे अग्रवाल ऐसे ही अंबाला, ठीक है, अंबाला जिले से ये बिलोंग करती है भाई, अंबाला से क्या है बिलोंग करती है भाई। ठीक है, आगे चले, बस एक दो पर्सन हो रहे हैं। इसके बाद कितने रह गए? इसके बाद भाई बस लास्ट पर्सन है। हरियाणा में कुल कितने फ्लाइंग क्लब है? इसके बाद बस दो, मतलब इसके बाद बस लास्ट पर्सन है। टोटल कितने फ्लाइंग क्लब है भाई हरियाणा के अंदर? बताओ, 2 3 4 5, बताओ बताओ बताओ। मोहित भाई जान है तो परवीन कुमार। सीजीएल का रिजल्ट कब आएगा चेतन भाई? 20 तारीख के आसपास आना चाहिए मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि लगभग रिजल्ट 55 दिन के आसपास आते हैं। तो 55 दिन जो बनने लग रहे हो 20 तारीख के आसपास बनने लग रहे हैं। वेरी सुनाने वाला आप ये समझो। हो सकता है CHS लगा Tier 2 18 तारीख का है, 16-17 तारीख को गेट दें, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है, पढ़ते रहो बस। हरियाणा में कुल कितने फ्लाइंग क्लब हैं? 2 3 4 5, टोटल कितने हैं? तो टोटल कितने? 3, ठीक है। टोटल फ्लाइंग क्लब कितने आपके हरियाणा के अंदर? टोटल 3 ही फ्लाइंग क्लब हैं। कहां कहां पर आपके देखो क्लब कहां पर होंगे? सीधी सी बात है, जहां पर एक तो जार होंगे, यानी एक तो इसार के अंदर फ्लाइंग क्लब है, ठीक है। क्लब के अंदर आपको पता है डांस डूंस दारू दूरू सारा सौदा, ठीक है। और अब क्लब के अंदर जार है, तो जारों को भगाने के लिए बंदूक की जरूरत पड़ेगी, यानी करनाल लेनी पड़ेगी, 2 नली, ठीक है। करनाल हाथ के अंदर जो नाल रखते हैं, बंदूक रखते हैं, वो लेनी पड़ेगी, ठीक है। और उन जारों को अगर देखो जार आए, जारों को पकड़ने के लिए बंदूक ले आई गई, और बंदूक के गन पॉइंट पर उनको क्या है पिंजरे के अंदर डाला जाएगा, एक बच गया आपका पिंजोर, ठीक है। तो टोटल कितने फ्लाइंग क्लब हैं? टोटल आपके 3 फ्लाइंग क्लब है। कैसे? क्योंकि देखो क्लब के अंदर जार आएंगे, इसार, जारों को पकड़ने के लिए 2 नाली ले आई जाएगी, करनाल, ठीक है। और नाली से क्या उनको गन पॉइंट पर हम लोग क्या है जेल के अंदर यानी पिंजरे के अंदर कैद करेंगे, पिंजोर भाई, ठीक है। लास्ट पर्सन भाई आज की क्लास का, फिर ये हवाई वाले पर्सन भी खत्म। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार करंट का पर्सन है भी, हरियाणा में कुल कितनी हवाई पट्टियां हैं? बताओ भाई, हरियाणा के अंदर टोटल कितनी हवाई पट्टियां हैं? तो हरियाणा के अंदर भाई टोटल कितनी, आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर टोटल 5 हवाई पट्टियां हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी का रहेगा। टोटल कितनी आपकी? 5 हवाई पट्टियां हैं, ठीक है। डायरेक्ट याद रख लो भाई, इसकी कोई ट्रिक को नहीं। तो 5 टोटल हवाई पट्टियां, ये पर्सन थे बतारे। इसके अंदर भाई आप ये ना देखो, जितने भी आपके जिले थे, ठीक है, उनके मैक्सिमम के आप ये प्रीवियस जो उनके पुराने नाम थे वो कर लिए, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं वो भी लिपटा दिए। इसके अलावा आप ना 3 नदी थे, उनके प्राचीन नाम थे वो कर लिए। इसके अलावा आप ना और क्या कराया है, क्या थे ये, अरे इस थोड़ी देर पहला तो इसका हवाई पट्टियां तो पहला कराया था यार, ये टॉपिक है मेट्रो कर ली और हवाई पट्टी कर ली। 4 टॉपिक एक क्लास में समाप्त। चीजें आ गई समझ में? कल और नए टॉपिकों के साथ मिलेंगे। जल्दी जल्दी सिलेबस कवर अप करना भाई, ठीक है। नू कोनी क्लास के अंदर 10% ले आया, एक टॉपिक करवावा है एक दिन मानू, तो यार इतना टाइम थोड़ी ना है, रिवीजन भी मारनी है, क्योंकि रिवीजन मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है। तो भाई आज के लिए क्लास के अंदर बस इतना ही। 1:30 होगी है, नेट 2 बजे क्लास हट जाएगी, यूट्यूब के ऊपर से धुंध उड़ लगी है, ठीक है। ज़्यादा देर दुम्मा में दिक्कत होगा क्लास ना भी। इसके अलावा भाई अगर आपको CET की तैयारी करनी है बिल्कुल बेसिक से, तो आप अपना CET का बैच ले सकते हो। जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर के ऊपर भाई, ठीक है। ये क्लास भी अभी आधे घंटे बाद प्राइवेट हो जाएगी, यानी यूट्यूब से हट जाएगी। उसके बाद ये क्लास भी आपको कहाँ पर मिलेगी? जो अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से, उधर ही मिलेगी। इस ऐप को कीमत आपकी 600 रुपये है, और इसी के अंदर आपको क्या क्या मिलेंगे? एक तो मेंटरशिप मिलेगी। मेंटरशिप का मतलब क्या होता है? आपको डेली टारगेट दूंगा, मतलब आप मेरी निगहबानी के अंदर है अपनी तैयारी करोगे, मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ये चीज पढ़ो, ये चीज नहीं पढ़नी, आज ये चीज पढ़नी है, वो चीज, ठीक है। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी,
ठीक है। टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको इसी के अंदर, जिसके अंदर 8 प्रीवियस ईयर के पेपर और आपको 15 नए मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा इसी के अंदर आपको क्या हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे आपको हरियाणा जीके के, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स यानी कि जिसका प्रिंट निकलवा के आराम से घर पे बैठ के पढ़ सकते हो। इसके अलावा सारा कंटेंट भी मिलेगा, ठीक है। जैसे मैथ है, मैथ के अंदर आपके एसएससी लेवल का मैथ करवाया जाने लग रहा है, दोनों तरीके दो मैथ की क्लासेस चलने लग रही। खास बात है हमारे बैच की, एसएससी लेवल का मैथ अलग होने लग रहा है, एचएसएससी लेवल का अलग होने लग रहा है। जिसको एचएसएससी लेवल का ही करना, अपना लेवल छोटा रखना, वो एचएसएससी वाली कर लेना। जिसको ये लगता है एसएससी वाला करना है, हमें लेवल बढ़ाना, वो एसएससी वाला। मतलब कोई से वाली मेंटरशिप आप ले सकते हो, दोनों फ्री हैं आप लोगों के लिए जब बैच लोगे उस टाइम, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटी हमारे इस बैच के अंदर है। इसके अलावा अगर आपको ओनली हरियाणा जीके का चाहिए तो आप ओनली हरियाणा जीके का भी ले सकते हो। जैसे आप ऐप को डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से, ठीक है, कोर्स के सेक्शन के अंदर जाके आप ये चीजें ले सकते हो भाई, ठीक है। सारा राम राम, धन्यवाद, लना ले लो, खाए जाओ, कल फिर मिलेंगे, ठीक है, दिन में 12 बजे। ओके भाई, राम राम लाग दो, राम राम भाई, राम राम। जाकुर होगा सर फेक लाइव। भाई अपने पापा जी को बोलना जिन्होंने आपको 10 रुपये दे के कमेंट करवाया है कि हम तो ऐसे ही लेंगे कि मैं पढ़ा जाता हूँ पढ़ ले, ठीक से 8 दिन में चल लेंगे। गोदाम दम होना चाहिए फेक लेने के भी, ठीक है।